चमकती है, ऐसी सबकी आंखें चमक रही हैं, सबकी आंखों में सपने चमक रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी आप लोग मुझे दे रहे हो। तो इस एनर्जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जिन्होंने ये संभव करा है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, हमारे सारी टॉप लीडरशिप, हमारे अल्पेश जी, जितेंद्र भाई, अवनी जी, फाल्गुनी जी, फोरम जी, ठक्कर जी, सब बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले रही। एक तो मैं नाम के मामले में मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, नामों के मामले में इतने सारे अपने जिंदगी में आ गए हैं कि अपने याद रहते हैं, उनके सपने याद रहते हैं, नाम भूल जाती हूँ। तो नाम मैं किसी का ले ही नहीं रही क्योंकि फिर किसी का रह जाएगा। पर जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, हर किसी के लिए सच्चे दिल से एक बार जोरदार ताली बजाना चाहती हूँ, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, गंगा बह रही है, पर अगर आप गंगा तक जाओ नहीं तो आपके किसी काम की नहीं है। तो आप लोग खुद चल करके गंगा तक आए हो, ज्ञान की गंगा कह दो, सफलता की गंगा कह दो, उसको अपने घर ले जाने। कितने लोग सफलता की गंगा को अपने घर ले जाने आए हो? कितने लोग खाली दर्शन करने आए हो सफलता के, चलो देख लेंगे, ऐसे दूर से ताली बजा लेंगे, नमस्कार कर लेंगे, ऐसा कोई इरादा है? नहीं। कितने लोगों को इस सफलता की गंगा में, ज्ञान की गंगा में से थोड़ी सी ऐसे 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 करके अच्छा ऐसा बैठा, देखो बताओ बताओ कुछ नया आता है तो बताओ, ऐसा वाला एहसास है, ऐसा वाला कुछ नजरिया है नहीं ना? कितने लोगों को इसमें डुबकी लगानी है? कितने लोगों को डुबकी भी लगानी है, बार बार सबके नाम की डुबकी लगानी है, फिर अंजलि भर के घर ले जानी है? और कितने लोगों को इसकी पाइपलाइन अपने घर तक लेके जानी है? हम सफलता की पाइपलाइन अपने घर तक लेके जाने के लिए यहाँ आते हैं, यस और नो? यस। इस तरीके की इवेंट्स बहुत मायने रखती है। ये इस एहसास के साथ यहाँ बैठना होता है कि ये हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हर एक इवेंट आपको अंदर से बदलती है, और जब आप अंदर से बदलते हो, आपकी सोच बदलते हो, खुद को बदलते हो, तो आपकी दुनिया बदलती है, जैसे कि हमारे समीर मोदी जी कहते हैं, यस और नो? एक बार जोरदार तालियां समीर मोदी जी के लिए हो गए। मेरे को तालियां सुनाई नहीं देती। देखो मैं एक व्यक्तिगत बात आपको बताती हूँ। 8 जून को मेरी मदर की डेथ हुई है और ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक है? मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि कर्म प्रधान रहना चाहिए इंसान को। सबसे बड़ी बात जो है कर्म प्रधान होना चाहिए। तो मेरे को आप लोगों से बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी आप मुझे दोगे उतनी ज्यादा मैं आपको, देखो अभी ना मुस्कुराना भी आसान नहीं होता, आपको पता है ना? और मेरे सेशन जिन लोगों ने देखे होंगे, मेरे को हंसते हंसते सेशन करने की आदत है, ऐसा ना? पर अभी बहुत समय हो गया मुस्कुराए हुए मेरे को। 3 महीने से मेरी मदर बहुत क्रिटिकल थी, तो हम सब मुस्कुराना भूल गए। तो कैसे वो ठाकों के साथ हंसते हंसाते कैसे सेशन करना है, वो मुझे मेरे ब्रेन को याद करना है, और वो सब आप ही लोगों को संभव बनाना है। आप लोग मुस्कुराओगे, आप लोग पॉजिटिव वाइब्स दोगे, आप लोगों के सपने जैसे जैसे आप महसूस करोगे, जैसे जैसे आपके इरादे बुलंद होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मैं जो है वो और खिलती जा रही हूँ। तो सब कुछ आज आप पे है, तो जिम्मेवारी लेने को तैयार हो? यस। तैयार हो? यस। चलो इसी बात पे कहानी सुनाती हूँ। आप लोगों ने बहुत सुन रखी होगी, कईयों ने सुनी है, बहुत फेमस कहानी है, पर इस मौके पे बताना बनता है। एक फुटबॉल प्लेयर था, लड़का था, यंग एज का, 19-20 साल का, फुटबॉल खेलता था, अच्छा खेलता था, टीम में सिलेक्शन हो जाता था, पर इतना अच्छा नहीं खेलता था कि खेलना का मौका मिले, एक्स्ट्रा में बैठा रहता था। हमेशा उसको टीम में लिया जाता था, पर एक्स्ट्रा में बैठा रहता था। पूरे मैच में वो सोचता रहता था मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, नंबर ही नहीं आता था। एक खिलाड़ी को बाहर निकाल देते, 2 खिलाड़ियों को बाहर निकाल देते, वो जाता था कोच के पास, सर मेरे को सर कहते थे अच्छा ठीक है। जब तक कोई और ऑप्शन अवेलेबल होता था, इसका नंबर ही नहीं आता था। एक दिन ये है ना, मैच चल रहा था और ये बार बार अपने कोच को कह रहा था, सर आज मुझे जरूर मौका दीजिए, सर मैं कुछ करके दिखाऊंगा, सर मुझे कुछ करना है। बिल्कुल डेस्परेट था, बार बार कोच के पास जाकर के उनको पुश कर रहा था। तो चांस की बात थी, किस्मत भी उसकी अच्छी थी। एक खिलाड़ी घायल हुआ, दूसरा खिलाड़ी घायल हुआ, तीसरा खिलाड़ी घायल हुआ, और कोच ने इसको
मौका दिया और जो खेला तो खेला, ऐसा खेला कि कब अपनी टीम को तो जिताया ही, और बहुत बहुत बड़े मार्जिन से जिताया। और सब जने उसका खेल देख के अचंभित थे कि भैया ऐसा तो कोई खेला ही नहीं आज तक कभी, ये तो खुद तो कभी खेला ही नहीं। जब सब जनों ने उसको कंधे पे उठाया, ये किया वो किया, बाद में कोच ने पूछा तुम्हें बेटा आज ही क्या हो गया, मतलब तुम तो कभी ऐसा खेले ही नहीं। तो कहने लगा आज मेरे पापा मुझे देख रहे थे। तुम्हारे पापा देख रहे थे मतलब तुम्हारे पापा को सुनो बात की गहराई को सुनो, अभी तो शुरू हो रहे हैं। क्या मेरे पापा मुझे देख रहे थे, तुम्हारे पापा देख रहे थे मतलब? कहने लगा वो अंधे थे और 3 दिन पहले उनका देहांत हो गया और अब वो मुझे स्वर्ग से देख रहे हैं, इसलिए आज मैं उनके लिए खेला हूं। तो मैं भी आप लोगों के सामने आज से इसलिए हूं कि मेरा ये मानना है कि माता पिता कभी छोड़ के नहीं जाते। या तो इस दुनिया से आपको देख रहे होते हैं या बाहर की दुनिया से आपको देख रहे होते हैं, स्वर्ग में से आपको देख रहे होते हैं और देख कर काम कर रहे होते हैं। उनकी नजर आप में गहरी टिकी होती है कि जो उन्होंने सिखाया वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उनकी जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को आपने अपनाया है, उनके सामने डर से ही करते थे या उनके बिना डर के भी आप वही सब कर रहे हो। और पेरेंट्स को इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं दे सकती कि मेरे बच्चे खुश हो, बच्चे तरक्की करें, बच्चे जिस पोटेंशियल को लेकर के इस दुनिया में आए हैं उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें, क्योंकि माता पिता को गर्व होता है कि ये पोटेंशियल इनको हमने दिया है, ये हमारे खून में से बना है। तो बस हम सबको आज अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि जो भी पोटेंशियल हमारे पेरेंट्स ने हमें देकर के भेजा है, बनाया है इस दुनिया में, उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम एक वादा अपने आप से कर लेना कि जो भगवान ने, माता पिता ने हमें पोटेंशियल देके भेजा है उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। हम क्या सोचते हैं बिजली व्यर्थ नहीं जाए, पानी व्यर्थ नहीं जाए, वो छोटी छोटी चीजों पे फोकस रखते हैं कि जी काम वाली आई है 1 घंटे के लिए पैसे देते हैं तो वो 1 घंटे की पूरी वसूली कर ले, उससे इधर भी पोछा लगवा दे, इधर से भी सफाई करा दे, हर चीज को खाइए, खाना पकाने वाली आई है तो ये भी बनवा लेंगे, एक सलाद और बनवा लेंगे, एक रायता और बनवा ले, व्यर्थ नहीं हो जाए। बाकी सबकी सार्थकता देखते हैं और जीवन की सार्थकता भूल जाते हैं। तो आज बस इतना ही प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए कि जो मैं कुछ आपको देने ही वाली है, किसी को अपना पर्स, अपना जेब खोलने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे 1.25 करोड़ में से 1 रुपया किसी को नहीं देती, किसी को देने भी नहीं वाली हूँ। तो आपको अपने आप से वादा करना है कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाओगे। आर यू रेडी? तैयार हो? कि पैसा सब कुछ नहीं होता दोस्तों, पर पैसा बहुत कुछ होता है और सफलता तो पैसे से भी बड़ी होती है, क्योंकि पैसे से तो चलो कुछ काम करे जा सकते हैं, पर सफलता जो हमारा मान बढ़ाती है, जो हम अपने आप से प्यार करते हैं, वो जो सफलता खुशी देती है, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको व्यक्तिगत बातें पर बताना चाहती हूँ। मेरे पापा मम्मी को पता नहीं, पिछले 20 साल से मैं लड़की हूँ। जब पैदा हुई थी या जब बड़े हो रहे थे, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पैदाइश थी, 2 रुपए का खर्चा हुआ था, 2 रुपए में आई थी इस दुनिया में, और दूसरी लड़की थी अपने मम्मी पापा की। फिर एक बहन और हुई, तो सोचो राजस्थान में क्या कहा गया होगा, अरे भार्गव जी आपका तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं है, आपका तो कोई नाम रोशन करने वाला ही नहीं है। और भार्गव जी कहते थे नहीं यही हमारा बेटा है, मेरी बेटियां नहीं है, ये बेटे हैं, ये मेरा नाम रोशन करेंगे। ये कहा करते थे, मेरे पापा कहा करते थे। काम शुरू हुआ, बस इतना ही बताना चाहती हूँ, पिछले 20 सालों से, 20 बल्कि 22 सालों से मेरे पापा मम्मी के घर के सारे सर्वेंट्स मेरे भेजे हैं, सारे सर्वेंट्स। इनको कभी नहीं पता कि किसकी क्या सैलरी है और कभी कोई तकलीफ हुई भी नहीं। बेस्ट ऑफ दी बेस्ट जो इस दुनिया में बोले वो मेरे पापा मम्मी की देखभाल कर रहे थे। मैं बेटी हूँ, मैं तो ससुराल चली गई, मैं तो 24 घंटे उनके पास नहीं रह सकती। और मेरी शादी को भी लगभग 27 साल हुए, 27 साल में से 17 साल मेरे पापा मम्मी मेरे पास रहे। बेटी नहीं रख सकती, हर बेटी रख सकती, पर जिस बेटी ने खुद के नाम का घर बनाया और जो खुद का करोड़ों रुपया महीने का कमाती है ना, वो रख सकती है। इसलिए कि हम अरे भाभी ध्यान नहीं रखती पापा मम्मी का, भाभी ध्यान नहीं रखती, भैया ने ये करा, भैया ने वो करा। ये मुझे बताओ, माँ बाप की जिम्मेवारी, मतलब बेटे की जिम्मेवारी है माँ बाप, हमारी जिम्मेवारी नहीं हो सकते? ये कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं। मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ? मेरा सेशन आपके किसी काम नहीं आएगा अगर आप कुछ अपनों से रिलेटेड कुछ इरादे नहीं रखते। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ खास नहीं करना चाहते, मेरा बेटा आज बाली में बैठा है, आपको बता दूं, हम अपने बच्चे की पक्की कर रहे हैं। वो आज बाली में बैठा है, अपने दोस्तों के साथ वहां गया है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के 18 तारीख को उसको प्रपोज किया है, फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल। याद रखना, साइकिल चलाने वाली का बेटा है।
याद रखना, जब वो पैदा हुआ था ना तो मारुति ओमनी में घर आया था, वो मेरे ससुर जी की थी। याद रखना, जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थी, जिसको दिन में 3-4 घंटे तो डांट पिटती थी। और ये बात कभी नहीं भूलना कि वो एक 400-450 रुपए का जूता मैं उसको दिलाने वाली थी। आज वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्तों को, सबको लेके खुद के खर्चे पे बाली गया है। बाली के बेस्ट ऑफ दी बेस्ट प्लेसेस पे रह रहे हैं। कमरे में, सबके कमरों में, सब दोस्तों के कमरे में स्विमिंग पूल है। और सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट आता है ना, वो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट। मुझे वीडियोस भेजने लगाता है फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट, पानी में वो ब्रेकफास्ट फ्लोट कर रहा है। इधर एक दोस्त बैठा है स्विमिंग पूल में, इधर एक दोस्त बैठा है, इधर एक दोस्त बैठा है, इधर उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है, इधर बैठा है, बीच में वो 2 ट्रे पानी में फ्लोट कर रही हैं। वो जो फिल्मों में हम देखते हैं ना, अभी वो फिल्मी स्टाइल में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया है। आप सोचो, आप अपने बच्चों के लिए क्या खास करना चाहते हो? क्या वो 400 रुपए 800 रुपए का जूता जो नहीं दिलाया उसको कोसना चाहते हो, उसको रोना चाहते हो, या ये फैसला करना चाहते हो कि हमारे बच्चों को जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं रहे? जो उसने पहनाई है ना 18 तारीख को, जो अंगूठी पहनाई है ना, वो उस शोरूम की बेस्ट अंगूठी थी। उस शोरूम में उससे अच्छी कोई अंगूठी नहीं थी। तो कुछ ऐसे इरादे, कुछ ऐसे सपने अगर आपके जाग गए ना। अभी मेरी मम्मी का जब देहांत हुआ तो मैंने फूल वाले को कॉल किया। मैंने कहा भैया मुझे, मम्मी मेरी चली गई है और मैं ही बेटा हूँ, मैं ही बेटी हूँ। मेरी एक बहन को यूएस में ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, दूसरी बहन उसकी सेवा के लिए गई है, तो दोनों बहनों में से कोई नहीं आ पाई, मैं थी अकेली। एक तरफ इस बात का दुख कि मम्मी चली गई और दूसरी तरफ इस बात का एहसास कि गई है तो इनकी आखिरी यात्रा भी उतनी शानदार होनी चाहिए जितना शानदार जीवन इन्होंने जिया है। मैंने फूल वाले को कॉल किया, मतलब भैया मुझे अर्थी सजवानी है। देखो मैं बहुत व्यक्तिगत बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इस समय बहुत इमोशनल हुई हूँ और मैं सोच समझ के नहीं बोल सकती, मैं दिल से बात कर सकती हूँ। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? मैंने उसको कॉल किया, मैंने सब लोग वैन सजाते हैं, एम्बुलेंस जो आती है वो सजाते हैं, सब लोग विश्राम स्थल सजाते हैं, मुझे मम्मी की अर्थी सजवानी है। मैंने मम्मी के लिए मेरे पापा की पसंद की साड़ी ला करके रखी थी, ब्लाउज सिलवा के रखा था। मुझे पता था बहुत तबियत खराब चल रही थी, मेरे को पता था मेरी मम्मी पापा से मिलने जा रही है, तो पापा की फेवरेट जो बॉटल ग्रीन कलर का है ना, फेवरेट कलर है, उस कलर की साड़ी बनवाई, ब्लाउज बनवाया, मैंने उस अर्थी को सजवाया। जो भी हमारे रिश्तेदार आ रहे थे पूछ रहे थे तुम ऐसा करती कैसे हो, तुम्हारे में एक तरफ इतना दुख पड़ा है, हम सोचते हैं तुम इतनी अकेली हो, दोनों बहनें नहीं पहुंच पाई, अरुण जी है नहीं, तुम ये सब करती कैसे हो? मेरा एक ही जवाब था, मैं सब कुछ दिल से करती हूँ। और बस वही मैं चाहती हूँ कि हर कोई करे। हम सबके दिल में अरमान होते हैं, अरमानों की कमी नहीं होती है, हम उन्हें साइड कर देते हैं, बहाने बना लेते हैं। हमारी मजबूरियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारी लिमिटेशंस को हम बड़ा बना लेते हैं, तो हम ढंग से नहीं कर पाते। जब मम्मी सजी ना, जब मम्मी को सजाया गया, किसी की आंख वहां से हिली नहीं। जो लोग जूम पे, हमारे बाकी के दूर के रिश्तेदार और मेरी बहनें सब जो जूम पे देख रहे थे ना, हर किसी के मुंह से ये निकला कि ओ माय गॉड क्या लग रही है ये। ऐसा लग रहा था बस अभी जाकर के अपने स्कूल में टीचरी करने निकल लेंगी। फिर जब उस दोनों साइड फूलों से सजी हुई अर्थी पे लिया गया, फिर एम्बुलेंस पे लिया गया, हमने सारा उसका बहनों के कारण ब्रॉडकास्ट किया था। सबने कहा कि भैया जैसा जीवन इन्होंने जिया वैसे तुमने इनको विदा किया। मैं आपसे पूछती हूँ, किसी से प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। देखो प्यार हम सब करते हैं, मैं ना प्यार को पैसे से नहीं तोल सकते। गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों को, अपने अपनों को प्यार करता है। फर्क होता है ना तो वो केयर के स्टैंडर्ड में फर्क होता है। मैं आप सबको एक बात सिखाना चाहती हूँ, अपनी जो केयर के स्टैंडर्ड है ना, दूसरों के लिए जो आप करते हो, प्यार से ज्यादा होती है केयर, बहुत बड़ी चीज होती है। प्यार तो वो तो एक भावना है, और उस प्यार में जो ताकत आती है, उस ताकत को दूसरों के लिए कुछ करते हैं, उसको केयर कहते हैं। उस केयर के स्टैंडर्ड को हाई करो। आज इस स्टैंडर्ड पे, कल इस स्टैंडर्ड पे लेके जाओ, फिर इस स्टैंडर्ड पे, फिर इस स्टैंडर्ड पे, फिर इस स्टैंडर्ड पे। मतलब आप अपने अपनों के लिए ऐसा करो कि उससे बेहतर कुछ किया ही नहीं जा सकता। आज मैं कह रही हूं ना कि मेरे पापा मम्मी के पास जैसे सर्वेंट्स अवेलेबल थे, वैसे उससे बेहतर सर्वेंट हो ही नहीं सकते। ये बात शान से कह रही हूं ना, मैं वो चाहती हूँ आप लोगों से। जैसी गाड़ी आपके बच्चे को चाहिए, उससे अच्छी गाड़ी दुनिया में हो नहीं, वो गाड़ी देने की इच्छा रखो ना।
जैसे घर का आपका आपके अपनों का सपना हो, वैसा घर अपनों को देने का इरादा रखो ना। जो भी देश विदेश, जो भी, अब जो मेरी बहू होने वाली है खूब शौकीन है, ये मेरी बड़ी गुड लक है। मैं कहती हूँ निशान तो जितना भी पैसा कमाएगा ये सब खर्च करेगी, चिंता की बात नहीं है। खुद भी कमाएगी, वो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट। मेरे को बेवकूफ लोग नहीं पसंद। कहते ना एक है ना समझदार दोस्त से बेवकूफ दोस्त, वो एक बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर है। मैं मानती हूँ दिमाग के पैदल लोग ना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, तो समझदार लड़की निशान ने पसंद करी है। बचपन की सहेली उसकी 12-13 साल से दोस्ती है, तो दोनों साथ ही बड़े हुए हैं। आप सबकी दुआएं चाहिए कि हाँ खूब शुभ हो दोनों के लिए ये जीवन। पर बस मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूँ और अब मैं जो कुछ भी बात करने जा रही हूँ उससे पहले आप सबसे प्रॉमिस चाहिए, अपने परिवार के केयर के स्टैंडर्ड्स को हाई करोगे। आर यू रेडी? Yes. तैयार हो? Yes. एक एग्जांपल, जिस होटल में ये लोग ठहरे थे उस होटल में झरना है, बहुत अच्छा खूबसूरत झरना है। उस झरने के सामने प्रपोज करने का इरादा बना कि इस जगह पे प्रपोज करेंगे। 1000 कैंडल है ना का एक डेकोरेशन हमें समझ में आया, हमने वो सेलेक्ट किया और फिर इंस्टा में देख रहे थे कि एक आउटसाइड डेकोरेटर हमें समझ में आई कि ये सेट आउट बहुत अच्छा लगाती है, एक झूला सा लगाएगी, एक कैनोपी लगाएगी, कुछ खाने पीने को अच्छी चीजें लाएगी। हमने वो सेलेक्ट किया, उसको हाँ कर दी कि ठीक है ये लोग 1000 कैंडल करेंगे, ये करेंगे और ये बाकी का डेकोरेशन बाहर वाली करेगी। वो वहां पहुंच गया और पता चला कि जो यहाँ से उसने पेमेंट किया था उस लेडी को 45,000 रुपीज का, वो पेमेंट उसके पास पहुंचा नहीं। यहाँ बैंक वाले कह रहे हैं पहुंच गया, वो कह रही है पहुंचा नहीं। अब कितना आसान था, थोड़ा लड़ाई कर लेना, थोड़ा झगड़ा कर लेना, भैया हमने तो पैसा दे दिया। निशान कह लेगा मम्मी ये हुआ है क्या करें, चुपचाप एक और पेमेंट कर। समझ लेंगे डबल खर्चा हो गया, तो तेरा वो दिन दोबारा नहीं आएगा। उसे दोबारा पेमेंट किया, दूसरा पेमेंट किया, वो दिन पूरा निकला। अगले दिन हमने उससे कहा कि भैया आप 3 बैंक इन्वॉल्व थे, आपका पैसा के बीच में अटक गया, जब भी आपके पास पेमेंट आ जाए हमें एक क्रेडिट नोट दे देना, हमें वापस से पैसा दे देना। कि क्या होता है जिंदगी में, पैसा इतना कमाओ कि वो एक एक लम्हा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए, पैसा कम महत्वपूर्ण हो जाए। अभी हम सबके लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, होता है ना, पैसा महत्वपूर्ण है जब एक कमाना शुरू करते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि पैसे से ज्यादा हर लम्हा, हर मेमोरी, हर मोमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक दूसरा प्रॉमिस मुझे जो आपसे चाहिए वो ये कि सब लोग इतना पैसा कमाओगे कि पैसा आपके लिए मायने नहीं रखे। आर यू रेडी? Yes. तैयार हो? Yes. आर यू रेडी? Yes. मैं भी तैयार हूँ। कितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं? ओह My God. ऐसा लग रहा है सभी पहली बार देख रहे हैं। थोड़ी अजनबी सी लग रही हूँ, पहचानी सी लग रही हूँ। ऐसा नहीं लग रहा ना, पहली बार मिल रही हूँ, मुझे भी नहीं लग रहा मैं आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। पर चलो पहली बार मिल रही हूँ तो जरा थोड़ी सी अपनी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगी। क्यों सुनाऊंगी? जिससे आपको पता चले कि मैं कहाँ से आई हूँ। मेरी सफलता सबको पता है, 1.25 करोड़ का चेक, गाड़ियां, बंगले, ये वो सबको पता है। और कहाँ से उठ के आई, कैसे उठ के आई, वो किसी को भी अंदाजा नहीं है। पहले बता दूं, हम 1:30 बजे तक सेशन में करूंगी, 1:30 बजे तक का सेशन में करूंगी। अगले 15 मिनट में आप लोगों को हॉल खाली करना होगा। आपको पता है ना एक और सेशन है, 1200 लोगों का बाहर जाना, 1200 लोगों का फिर से अंदर आना, इट टेक्स टाइम। तो 1:30 बजे तक का सेशन मैं करूंगी। आप लोग सेशन खत्म होते ही तुरंत हम लोग बाहर निकलेंगे, am I right? हॉल खाली करेंगे जिससे दूसरी टीम आ सके। अगर आप में से किसी का कोई अपना छूट गया है तो अल्पेश जी से बात कर लेना। अगर शाम के शो के एक और शो होने वाला है उसके 2 टिकट अवेलेबल होंगे, मेरे ख्याल से 50 टिकट मनीष त्रिपाठी जी की टीम के हैं, अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे। रिपीट करूंगी वैसे मैं, हाँ 300 चाहिए। एक बात बोलूं, हो जाएगा मैम, हो जाएगा। जहाँ चाहा वहाँ रहा। इतनी जगह खाली पड़ी है अभी तो, ये सारी सीटें खाली पड़ी है। किसी को नीचे बैठने में एतराज तो नहीं है? No. मुझे कभी नहीं हुआ, मुझे कभी नहीं हुआ। क्यों? मैं कहती हूँ जो स्पीकर है वो 3 घंटे खड़ा हो सकता है, तो आप 3 घंटे तकलीफ नहीं उठा सकते? जो स्पीकर है वो तो करोड़ों कमा के आया है, आपको तो अभी कमाने हैं। Yes or no? वैसे भी वैष्णो देवी जाते हैं तो क्यों वैष्णो देवी का कमाल क्या है? माता रानी का भी कमाल है, पर साथ में हम तकलीफ उठा के जाते हैं तो क्या विश्वास पड़ता है अब तो हमने तकलीफ उठानी भी है, अब तो जरूर माता रानी की कृपा होने वाली है। सो नो वैसे जब भी कोई तकलीफ इस बिजनेस में आई, मैंने बहुत तकलीफें उठाई है। मैं आपको बता दूं, मेरी सक्सेस पे मत जाना, मेरी मुस्कुराहट पे मत जाना,
ये शहर है, ये गुजरात में मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई है। सुनना चाहोगे? Yes. मेरा पहली बार बीपी लो गुजरात में हुआ था। मेरी यहाँ की गर्मी अजीब ही है, यहाँ की गर्मी बिल्कुल अजीब है। मेरे को बीपी कुछ नहीं है, नो शुगर, नो बीपी, नो थायराइड, कुछ नहीं है। पहली बार बीपी लो मेरा अहमदाबाद में हुआ था। वो कैसे? हम एक हॉल में मीटिंग कर रहे थे, तब मेरे हस्बैंड अरुण जी थे इस दुनिया में। हम मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग करते करते मेरे को लगा जैसे मैं कुछ हल्का सा मुझे चक्कर आ रहा है। तो मैंने पीछे एक डेमो टेबल रखी हुई थी, मैंने उसका सहारा लेना शुरू किया और मुझे पता है ये ऐसा करती नहीं है। वो वहां पे खड़े थे, उन्होंने देखा कि ये ऐसा करती नहीं है। उन्होंने फटाफट एक वेनिला शेक मंगवाया और अरुण जी का बात नहीं करते थे, उनको स्टेज पर बोलना नहीं आता था। उन्होंने वेनिला शेक मंगवाया, फिर मेरे को ऐसे इशारे से समझाया, कुछ मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या समझा रही हूँ? मैं जाई, मैंने कहा क्या 10 मिनट वैसे मालूम है, तुम नीचे आओ, पीछे वेनिला शेक रखा पी लो। वो 10 मिनट आके यहाँ गड़म उन्होंने वो संभाला, मैंने फटाफट वेनिला शेक किया, वापस आई। आज अल्पेश जी ने पहले ही रेडी रख रखी थी कोल्ड कॉफी की, उसको मैं मारी उससे क्या होता है लोग इन्हीं को मुझे जवाब बताते हैं। दूसरा बताती हूँ, हमने बहुत गुजरात में ट्रेवल किया, जब बस में जाते थे। निशान मेरे साथ होता था, निशान, जागृति बहन और 2-3 और लीडर थे हमारी, छाया नारेलवाला जी। हम निशान को बसों के बीच में सुला लेते थे इधर कंबल उड़ा के, और मैं ऐसे पैर रख के सोती थी, ऐसे करके, जो भी बैठा होता था उसका सहारा लेके, कि कोई बच्चे पे पैर नहीं रुकते। बहुत हमने ऐसे ट्रेवल किया है। आज दिखता है कि जी अभी निशान की शादी की बात हो रही है, लोग कह रहे आप तो ट्रेन चार्टर करोगे ना। वक्त की बात है, और वक्त की बात खाली वक्त की बात नहीं है, जो वक्त गया वो वक्त कैसे निकाला उसकी भी बात है। अगर वक्त इधर उधर की करते, तेरी मेरी करते, रोज कंफ्यूज होते, रोज मोदी के को गालियां देते हुए निकालते, तो ये वक्त नहीं बदला होता। ये वक्त इसलिए बदला क्योंकि हमने एक वक्त की एक मिनट की कदर करी, मोदी की कदर करी। अपना विश्वास हमें हिला भी ना, एक्शन नहीं हिलने दिया। विश्वास तो बहुत ही ऐसी बात नहीं कहूंगी कि अंदर से भी हम अंदर से है तो हम इंसान ही, इंसान को डिप्रेशन भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, और निराशा सब तरीके की आती है, और एक्शन को हिलने नहीं दिया, इसलिए आज यहाँ खड़े हैं। ऐसी एक बात बताती हूँ, भरूच में मेरी मीटिंग थी अल्पेश जी, मेरा पेट लूज हो गया। अच्छा, मेरे बॉडी में कुछ डिफेक्ट है, मैं इंडियन स्टाइल पे टॉयलेट में कभी बैठी नहीं सकती। मेरे को 25-30 साल से अलाउड ही नहीं है कुछ, यहाँ पे वो रोटेटर में जगह ही नहीं है, रोटेट हो ही नहीं सकता है। मेरे को शुरू से कहा हुआ है, शायद ये बर्थ डिफेक्ट ही है, समझ लो। मैं भरूच में, वो कोई पैलेस जैसी जगह में होटल ऑफिस का मोदी कर रहा अपना, और मैं भरूच मीटिंग करने आई और वहां मेरा पेट लूज हो गया, और कोई वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट अवेलेबल नहीं। मैं जानती हूँ मैंने कैसे मैनेज किया था, और तो भी मीटिंग छोड़ के गई नहीं। मेरे एक के बाद एक 2 सेशन थे, आई मैनेज्ड इट। जब ये कमिटमेंट हो ना कि अपने से ऊपर उठ सको, अपनी हाल में से बाहर आना होता है। जब तक हम अपनी हाल में रहते हैं, मैं तो ऐसा, मेरा तो ऐसा, मैं तो ये, मैं तो वो, तब तक कुछ नहीं होता। जब आप अपनी खाल में से बाहर आने को तैयार हो जाते हो ना, तो फिर ये होता है कि फिर ये वाली खाल बहुत मिलती है, माल बहुत मिलता है। चलो इसी बात को बता देती हूँ। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं एक बहुत ही खानदानी रईस परिवार से, मेरे दादाजी अजमेर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। अजमेर में उस समय 3 ही कार थी, उसमें से एक कार मेरे दादाजी की थी। मेरी दादी जब बग्गी में निकला करती थी ना, तो उससे पे तो घूंघट होता था, पर लोग सिर्फ ये देखने के लिए आते थे कि आज जजनी ने कौन से कलर का लहंगा पहना है। उन्होंने कभी भी लहंगा रिपीट नहीं किया, बाहर निकली तो कभी कोई लहंगा रिपीट नहीं हुआ। हम उस परिवार से थे। मेरे पापा जाया करते थे तो बताते, दोनों जेबों में मेवे भर के जाते थे, आते थे, तो एक डेडिकेटेड स्टाफ था उनके लिए। एक व्यक्ति सिर्फ उनका संभाला करता था, और 11 बच्चे थे, 11 बच्चों के लिए 11 लोगों का स्टाफ था। एक व्यक्ति सिर्फ उन्हीं को संभाला करता था, उनके पैरों में मालिश करना, ये करना, वो करना, उनको बैडमिंटन खिलाने ले जाना और ये सब। फिर मेरे दादाजी रिटायर हुए। सरकारी कुर्सी से जब रिटायर होते हैं, उसके बाद क्या होता है कहने की जरूरत नहीं है, पैसा बहुत सारा मिला। वो एक भाई के नाम से उन्होंने फैक्ट्री लगा ली मकराने में। 7 खाने खरीदी गई, एक गुलाबी पत्थर की, एक इस पत्थर की, एक उस पत्थर की, और एक पत्थर कटिंग की फैक्ट्री लगा ली, एक सबसे बड़े वाले दाऊजी के नाम से। फिर क्या हुआ हमें पता नहीं, धीमे धीमे वो खाने घाटे में चली गई, वो फैक्ट्री घाटे में चली गई, सब भाइयों को अपना अपना हिस्सा दे करके फिर एकदम से दिन पलटे और हमें किराए के घर में शिफ्ट हुए। और उस घर में 11 कमरे थे और 11 किराएदार थे। एक कमरा एक किचन, एक कमरा एक किचन, टॉयलेट नहीं थी।
जंगल जाया करते थे। मेरी मम्मी को जंगल जाना, मुंबई की लड़की, वो तो जज के घर आई थी ब्याह करके, अचानक से दिन पलटे, मम्मी नहीं जंगल जा सकती थी। हम तो छोटे थे, बच्चों को तो क्या जैसे में रख लो वैसे में कुछ, हम तो बल्कि खुशी खुशी जाते थे, लोटा लेके जाते थे, आते वक्त मिट्टी भर के लेके आते थे, आते वक्त मिट्टी भर के लेके आते थे। उस मिट्टी से जो है हम बागवानी करते थे, अपने घर के बाहर फूल लगाते थे। हमने तो मतलब देखो, इंसान को खुशी के लिए बंगला नहीं चाहिए, खुशी तो जंगल में बंगला किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मेले में जाते थे, बैलगाड़ी में बैठ के जाया करते थे, 5 रुपए मम्मी देती थी, हम दोनों बहनें जाती थी मेला, 5 रुपए देती थी। बिलीव मी, हम कभी 5 रुपए खर्च करके नहीं आए। 25 पैसे 20 पैसे के शहतूत लेके घर आ जाते थे कि मिल बैठ करके खा लेते। जहाँ जाते थे लगता था कि अरे मेरे मम्मी पापा इतनी तकलीफ उठाए और हम जी वो मैरी गो राउंड में घूम लें, काला खट्टा खा ले, ऐसा एक खर्च हो जाएगा। मम्मी इतनी तकलीफ उठा रही है, घर की तकलीफ है तो हमें पता थी ना। दोस्तों, मेरी मम्मी को क्योंकि जंगल जाना पसंद नहीं था, वो अपनी हेडमिस्ट्रेस के यहाँ टॉयलेट थी, वो तब वो वाली टॉयलेट थी जो वो नल का वो उठा के बंदा रोज लेकर के जाता था सिर पे, वो वाली टॉयलेट थी उन दिनों। बहुत लोगों के लिए तो ये बिल्कुल अलग ही बात होगी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, तो फ्लश नहीं होता था। आप करते थे, नीचे डब्बा होता था, वो डब्बा को उठा के लेके जाया करता था, साफ करके लाके फिर लगाया करता था। मम्मी दिन में एक बार जाने के लिए दिन भर खाती नहीं थी, पानी नहीं पीती थी, क्योंकि अब हेडमिस्ट्रेस के घर कितनी बार जाके खटखट करोगे कि आपका टॉयलेट यूज करना है, एक ही बार जाती थी मम्मी। वो दिन देखे हमने, और बस पापा मम्मी लगातार कहते थे बच्चा पढ़ो बच्चा पढ़ो बच्चा पढ़ो। तो हमने पढ़ाई करी, फिर पापा की जोधपुर नौकरी लगी। मेरी मम्मी खाली बीए थी। जब तकलीफ आई, मम्मी हम दोनों बच्चों को छोड़ करके बीएड करने वापस मुंबई गई। बीएड करके आई, हमें कितनी छोटी सी थी ना उस समय, 2 साल की, और तब समझ में आ गया था कि पैसा बहुत जरूरी चीज है। मम्मी कहाँ है, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? मम्मी पढ़ने के लिए गई है। क्यों? क्योंकि मम्मी को नौकरी करनी जरूरी हो गई है। मम्मी जाके बीएड करके आई, फिर सरकारी स्कूल में उनकी नौकरी लगी। साइकिल पे स्कूल जाया करती थी मम्मी, हम पहले साइकिल पे स्कूल जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे। फिर मम्मी ने एक गुनाह करी थी। ये मेरा इतिहास है। एक ही जनरेशन में क्या किया जा सकता है, ये भी आप लोगों को समझ में आएगा कि मोदी केयर, ये जो हम ऐसे 1 मिनट में कह देते हैं ना, अरे मोदी केयर का, आपके मोदी केयर का, आपका मोदी केयर, हम किसी को भी अप्लाई को बोल देते हैं, आपके मोदी केयर ने ये कर दिया, आपके मोदी केयर का 2 दिन से सामान नहीं आया, बोलते हैं ना। ये जो मोदी केयर है ना, मोदी केयर जिसको वैसे आपका करके कहते थे, ये मोदी केयर किसी के जीवन में क्या कर सकता है, उसके लिए मैं आपको मेरा इतिहास बता रही हूँ। फिर जोधपुर आ गए, पापा कहते थे बच्चा पढ़ लो, खूब पढ़ाई करी। फर्स्ट के अलावा सेकंड आ जाए ना, हमारे घर में डांट पड़ती थी, सेकंड आना अलाउड नहीं था, हम सिर्फ फर्स्ट आने के लिए पढ़ा करते थे। पर मेरा ननिहाल मुंबई में था, और मुंबई में मेरे मामा के पास वो 3 पहिए वाली कार थी, टोयोटा ऊपर से खुलने वाली कार थी। यहाँ पे पैसा था, 1.5 महीने हम यहाँ रहा करते थे, तो हमें पैसे की इंपॉर्टेंस समझ में आती थी कि भैया पैसा तो होना चाहिए। कैसा आएगा पैसा, में पढ़ाई कर लो, और तो कोई ऑप्शन नहीं था। पापा मम्मी कहते थे बेटा कभी तुम्हें लाखों रुपया नहीं लगवा के कोई बिजनेस शुरू करेंगे, तुम नौकरी करने के लिए बने हो बच्चा, नौकरी करने के लिए पढ़ाई जरूरी होती है। मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल किया, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी शुरू हुई, तो लड़के देखे जाने लगे। एक लड़का पसंद आया, अरुण भार्गव, देखने आए थे अरुण जी, मुझे आते हैं ना, दिखा देखी होती है, तो हमारे यहाँ 2 मिनट 5 मिनट के लिए आपको साइड में एक रूम में बैठा देते हैं। अभी वो साइड रूम में बैठे और इनका मन कर रहा था मुझे छू ले, ऐसे नहीं कि हाथ खुलखुला रहे थे, पता चल रहा था, ऐसे कुछ कुछ जोर से हंसते थे, ठाका लगा के हंसते थे और फिर हाथ बढ़ाते थे। फिर मैं थोड़ा पीछे होती थी तो खुद भी पीछे हो जाते थे, फिर हंसते थे, फिर हाथ बढ़ाते थे। मैंने कहा लड़का ठीक है, खूब हंसता है। मैं तो उनकी हंसी पे ही रुड़ गई। मैंने कहा यार लड़का पसंद है। सुबह अरुण जी देखने आने वाले थे, शाम को लखनऊ का एक फर्नीचर शोरूम के मालिक का 14 बेटा में देखने आने वाला था। भागों की भागों में शादी होती है, कोई गोत्र देख करके। शाम को लड़का बहुत रईस, ये तो स्ट्रगलिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर इन्होंने बात मुझे बोली थी, सुरेखा मेरा अभी स्ट्रगल पीरियड शुरू हुआ है, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ, ये बात उन्होंने बोली थी। फिर मुझसे पूछते तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा हाँ मुझे लूना चलानी आती है। कि नहीं कार चलानी आती है? यानी कार तो नहीं आती, सीख लेना। देखो अभी हाल ही वाली है, ये क्लोजिंग स्टाइल थी, सीख लेना। वो क्लोजिंग करके पहले जाने से पहले किसी कार तो सीख ही लेना। मैंने सोचा भाई लड़के के पास कार तो होगी, तो कार चलाने सीखने की बात कर रहे हैं। पहले उस जमाने में इतनी तो इंक्वायरी तो करते नहीं थे। फिर भागवत में फैमिली अच्छी थी। शाम को वो फर्नीचर वाला देखने आया, पापा मम्मी को बड़ा पसंद आ गया, पैसे ये तो भैया स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। मैं तो 80 से शादी करूंगी।
मेरे पापा कह रहे नहीं, वो इलाहाबाद के प्रिंटिंग प्रेस वालों के यहाँ भी देखने जाने का डेट फिक्स है, वो इंदौर वाला वो 407 जिसके 10 चलते हैं उसको भी देखने जाने की डेट फिक्स है, सबके अपॉइंटमेंट लिए हुए। वो तो मेमोरी सॉफ्ट बना के बैठे थे मेरे पापा तो मम्मा जो वो सब देखने दिखाने का कार्यक्रम कराने लेके गए। और मैं मम्मी को कह के गई थी मेरे को इसलिए पसंद है, मैं इसी से शादी करूंगी। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, दिल को फॉलो करना चाहिए। जब दिल को फॉलो करते हो तो खुश रहते हो, और सफलता खुशी लाएगी जरूरी नहीं है, पर खुशी सफलता जरूर आती है। तो ना जब आपका दिल कुछ कह रहा है ना आपसे करने के लिए, फिर फैसला कर लो। पहली बात फैसला कर लो अपनी मनपसंद का, फिर उस फैसले को सही साबित करने के लिए जान लेने को तैयार हो जाओ। सफलता जिद मांगती है, जुनून मांगती है। आपने सुना होगा ना, जब हम छोटे थे पैदा हुए थे तो स्वेटर पहनाया जाता था, तो हमें क्या समझ में आया कि गर्मी ऊन में है, यस और नो? फिर थोड़ा बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, गर्मी की छुट्टियां होने लगी, तो समझ में आया गर्मी जून में है। फिर थोड़ा बड़े हुए, जवानी आई, जवानी का जोश चढ़ा तो समझ में आया गर्मी तो खून में है। फिर जब खून क्या ज्वाइन किया, सफलता के लिए काम किया, तो पता चला कि गर्मी ना ऊन में है, ना जून में है, ना खून में है, गर्मी तो सारी जुनून में है। मौसम बदल जाएगा, एसी लगा दो तो ऊन काम नहीं आएगा, पर इकलौता जुनून ऐसा है जो हर हाल में आपके काम आएगा। ये हमें ना बाद में समझ में आया। और चलो, अरुण जी से मेरी शादी तय हो गई, मैं जब बड़ी गई तो शादी तय हो गई। अब ये मिलने आने लगे, 2-3 सवाल पूछते थे, घूमने कहाँ चलोगी, हनीमून पे कहाँ चलोगी? उस जमाने में लड़की क्या कहती है, जहाँ ले चलो, जहाँ ले चलो। और आजकल के बच्चे सारी प्लानिंग करके बैठे होते हैं। हम लोग टाइम पे तो भैया जहाँ ले चलो, जहाँ ले चलो। ये हर बार आते थे, गिटार बजाते थे, गाना सुनाते थे और पूछते थे काम घूमने चलोगी, और शादी वाले पूछते थे काम घूमने चलोगी। अब मैं सोचूं उन्होंने बुकिंग कुछ करी नहीं है। फिर ये मुझे 18 घंटे की बस में बैठा के कुल्लू मनाली लेके गए। फिर रास्ते में वो रजाई के अंदर मेरे को समझाया कि सुरेखा मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत बिजनेस काम मेरा बहुत है, पर क्लाइंट पैसे नहीं देता है, थोड़ी तकलीफ है, तुम मेरा साथ दोगी ना? हिंदुस्तानी लड़की क्या कहती है, मतलब पूछने की बात ही नहीं है, जो भी है वो हमारा है। मैंने पता मनी को क्या सोचा कि अभी शादी में इतनी साड़ियां मिली है, इतने जेवर मिले, जिंदगी भर मुझे तो कुछ और चाहिए ही नहीं। वो तो जब पहला बच्चा हुआ और बच्चे के लिए समझौते शुरू हुए, तब पता चला मुझे बहुत कुछ चाहिए। मैं जाऊं, बच्चे के लिए एक चीज पसंद आए और फिर वो पैसा लेकर के नहीं आऊं तो भैया माँ का दिल रोता है। और मैंने आपको फिर बताया ना, प्यार काफी नहीं है, केयर होनी चाहिए। मैंने सोचा राष्ट्रपति के हमारे पास में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थी, वहां पर बड़े पैसे वालों के बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे। मैं गई रिक्शे में बैठ के उस स्कूल, निशान का 2 साल का था, तो मैं देखने गई थी इस स्कूल की फीस कितनी है। उस जमाने में 4,500 रुपए महीना उस स्कूल की फीस थी, और अरुण जी की टोटल इनकम 10,000 रुपए थी, उसमें से 4-5 हजार तो खर्चा हो जाता था, तो 4,500 रुपए स्कूल की फीस हम फीस दे नहीं सकते थे। और वहां केयर का स्टैंडर्ड, केयर की आइडिया काम आता है कि मैं चाहती थी मैं वो 4,500 रुपए की फीस दूं, और मेरी औकात नहीं थी। अपनी औकात से ज्यादा सोचना ही तो सपना होता है, और अपनी ताकत से ज्यादा चाहना ही तो हिम्मत मांगता है। तो वो समझौते जब नहीं करते ना, उनको फिर भगवान का सेलेक्ट करता है। भगवान का अपना क्राइटेरिया नहीं है, वो काला गोरा ये कुछ नहीं देखता, अमीर गरीब कुछ नहीं देखता। भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी कायनात जो भी कह दो, वो सिर्फ ये देखता है कि कौन अपनी औकात से ज्यादा सोच रहा है, कौन अपने कहते हैं ना फटाफट पोस्टर निकला हीरो, कौन अपना पोस्टर फाड़ने को तैयार है, फिर उसको सपोर्ट मिलता है, उसको कायनात मदद करती है। मेरे को बिल्कुल ये बात पच नहीं रही थी कि मेरा बच्चा इस स्कूल में नहीं जाएगा, इसी में जाएगा, और हालात में लिख नहीं रहे थे। देखो एक बात और होती है, शादी से पहले तो माँ बाप समझते हैं बच्चा हमारी जिम्मेवारी है, सब करते हैं, उसके सारे लड़के के सारे शौक पूरे किए जाते हैं। उसको कार चाहिए, उसको स्कूटर चाहिए, उसको ये चाहिए। जैसे ही शादी हो जाती है उसे क्या चाहने लगते हैं, वो अपनी बीवी का खर्चा चलाए, अब अपने बच्चे का खर्चा संभाले, और नहीं संभाल रहे होते तो क्या करते हैं, ताने देते। कितने लोग इस बात से रिलेट कर सकते हो कि ऐसा होता है? बिल्कुल होता है ना? और किसी लड़की को, किसी बीवी को अपने पति को 4 बातें उसकी माँ सुनाए पसंद नहीं है, यस और नो? कहने को माँ है, माँ का हाथ होता है, मुझ पे बोल सकती है, पर लड़की को पसंद नहीं आता कि
उसके हस्बैंड को कोई मतलब डायरेक्टली निकम्मा कहे कि तो अपनी बीवी का खर्चा नहीं चला सकता। और हमारे घर में ये होता था कि कमाई तो कुछ नहीं, शादी हो गई, घर वाले मम्मी पापा सब खर्चा कर रहे हैं तो जाने अनजाने दो चार बातें बोल ही देते थे। मेरे को लगता था कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। रोज बथुआ मेथी ये वो 2 घंटे साफ करा करती थी और मटर छीलते छीलते सोचा करती थी जिंदगी में कुछ और करूंगी। सुरेखा भागवत ये तेरे लिए काफी नहीं है, तेरे को अपनी पहचान बनानी है, तेरे को अपनी पहचान बनानी है, तेरे को हस्बैंड को मदद करनी है। 7:30 बजे ये जाते थे, आने का कोई ठिकाना नहीं होता था। काम लेके आते थे, 1:30 2 बजे तक काम करते थे। शादी के बाद मुझे पता चला इनको अस्थमा है और अस्थमा में ये 1:30 बजे काम करके 3:30 बजे तक बैठ के सोते थे क्योंकि लेटते थे तो इनको अटैक आता था। मैं उस समय की मेरी हालत समझा नहीं सकती आपको, पर आप सब खुद भी किसी न किसी हालत से परेशान हो गए। ये सुनो, या तो परेशानी में डूब जाओ या परेशानी में बाउंस बैक करो, उठ के आओ कि भैया मैं जीवन भर इस परेशानी में नहीं रहना चाहता, मैं इस परेशानी को खत्म करना चाहता हूँ। वो फैसला होना चाहिए। वो फैसला हर दिन मैं कर रही थी, हर दिन मैं कर रही थी। और कहते हैं ना जब विद्यार्थी तैयार होता है तो शिक्षक हाजिर हो जाता है। बस ऐसे ही मेरे जीवन में मोदी के आया जैसे आपके जीवन में आया पड़ा है। फैसला किया कि बेटा एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। मोदी का इतना बड़ा नहीं था और डूबते को तिनके का सहारा जरूर मिल गया था। ये समझ में आ गया था कि समीर मोदी जी हाथ बढ़ाए खड़े हैं और इनके हाथ को पकड़ लूंगी। एक कॉमन सेंस वाली बात मेरे समझ में आई थी कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं और ये अपनी इज्जत दांव पे लगा रहे हैं, अपना पैसा भी लगा रहे हैं और इनकी सफलता तब होगी जब हम सफल होंगे। तो इनकी नाक अड़ी पड़ी है, ये हमें सफल बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर हमने इनका हाथ पकड़ लिया तो बहती गंगा में हमारी भी नैया पार लग जाएगी। ये बात तो कॉमन सेंस है। इनको तो 400 रुपए से 65,000 करोड़ बनाना होता है, तो हमें नहीं आता तो क्या होगा, इनको तो आता है। अपन तो इनके साथ बस लग लो। एक ही फैसला किया था जो मैं आपको बता रही हूँ, जिंदगी भर मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगी, बस और कुछ नहीं। तो ना मैंने पैसा कमाया था ना मोदी केयर बहुत बड़ा था, पर वो कहते ना कि जब तक आप मोदी केयर के यहाँ से मालिक नहीं बनते, मन वचन कर्म आत्मा से आप मोदी केयर के मालिक नहीं बनते हो ना, तो मोदी केयर से पैसा नहीं कमाते हो। कोई और आपको नहीं बैठाएगा कि ये एमडी की कुर्सी है इस पर बैठ जाओ। आप अपने आप को मोदी केयर का एमडी खुद बनाते हो। मैंने बनाया था, समीर मोदी जी को नहीं माना था मैंने एमडी हुआ है। मोदी केयर का एमडी कौन? मैं। पीओन कौन? मैं। सीईओ कौन? मैं। सब कुछ मैं। जैसे पहले दिन से मोदी केयर का अपने आप को मालिक समझा दोस्तों, तो आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। हम गए मोदी केयर की मीटिंग में, बच्चा मेरा छोटा सा था, इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, कोई मीटिंग ढंग से सुनी नहीं थी मैंने। फिर उसने कुछ सैंडविच खा लिया, उसको उल्टी हो गई, वो किसी को पकड़ के लाई, वो साफ साफ करवाई, बहुत कुछ हुआ उस मीटिंग में। और बस एक फैसला भी हुआ, सुरेखा भागवत, कोई टाटा बिरला तेरे को गोद लेने वाला नहीं है, कोई तेरे को बंदूक का लाइसेंस मिलने नहीं वाला, तू जाके कोई बैंक लूट के ला नहीं सकती। और कोई अरुण भार्गव, मेरे हस्बैंड का नाम अरुण भार्गव है, कोई अरुण भार्गव भी ना तेरी निगाह पार नहीं लगा सकेगा। देखो बुरा नहीं मानना, पिताजी कहते थे बेटा शांत रहो हम कर लेंगे, अरुण जी कहते थे सब हो जाएगा मैं हूं ना। एक समीर मोदी जी पहले थे जिन्होंने बोला था कि तुम हो ना, तुम कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, करके दिखा। करा मतलब शुरू 1250 रुपए की ज्वाइनिंग थी। आप लोग किस्मत वाले हो, फ्री की ज्वाइनिंग होती है। 8 प्रोडक्ट थे खाली और ये ऑनलाइन कुछ नहीं होता था। एक ज्वाइनिंग कराने के लिए 35 किलोमीटर दूर ऑफिस आना पड़ता था, फॉर्म भरे जाते थे, ऐसे ऑनलाइन नहीं होता था। 8 ही प्रोडक्ट, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई डेमो करने वाला नहीं था। आप हम लोग ना जितनी सुविधाएं मिलती जाती है ना, कमजोर होते हैं। सुविधाओं की तरफ कभी देखना नहीं चाहिए। सुविधाएं मैं बच्चे को नहीं देती, मैंने मेरे बेटे को कभी सुविधाएं नहीं दी। आप कहने को आपको सुन लिया आपने कि बाली गया लड़की को प्रपोज करने, उसको हर महीने 25,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करने का, पिछले कम से कम मना करते 10 साल से वही काम कर रहा है। जरूरत क्या है उसको, वो 25,000 रुपए का सामान बेचता है, कितना प्रॉफिट कमा लेता है। वो पॉकेट मनी उस पहले जिस दिन से पॉकेट मनी का डिसाइड हुआ ना कि भैया बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है, मैंने कभी पॉकेट मनी दी नहीं। मैंने बोला पॉकेट मनी चाहिए अनलिमिटेड दूंगी। पहले उसका 5,000 रुपए की सेल का टारगेट था, फिर उसका 10,000 रुपए की सेल का टारगेट बना, अब उसका 25,000 रुपए की सेल का टारगेट है। तुम 25,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल करो, फिर मेरे से बनी लाख रुपए पॉकेट मनी ले जाओ, कोई गिनती नहीं है। सारे बैंड सारे पासवर्ड सब उसको पता है,
सारे क्रेडिट कार्ड का सप्लीमेंट्री उसके पास है। पैसे होता क्या है, हम संस्कारों से पहले सुविधाएं दे देते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो पहले सही संस्कार दो और फिर सुविधा दो। वही मैं बिजनेस में भी कहती हूँ कि पहले संस्कार पाओ, इस बिजनेस के संस्कारों को समझो और फिर सुविधाओं की बात करो तो मजबूत बनोगे। फिर कोई भी परिस्थिति आ जाए ऐसे ढीले नहीं पड़ोगे। चलो इसी बात पे एक आपको किस्सा सुनाती हूँ, सही किस्सा है, सच्चा किस्सा है। एक व्यक्ति जिसका कि बहुत बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है, बहुत बड़ी नर्सरी है इसकी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नर्सरी है, सबसे ज्यादा वैरायटी के पौधे इसके पास लगे हुए हैं और हर पौधा, एक या दो पौधे नहीं, हर पौधा जो इसकी नर्सरी में लगा हुआ है, हर पेड़ जो इसकी नर्सरी में लगा हुआ है वो बाहर के किसी भी पौधे से अच्छा है। मान लो कोई एक पौधा है जो इसके पास भी लगा है, दूसरों के पास भी लगा है, इसी का बेस्ट है। तो बेस्ट प्लांटेशन के लिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। अब जब इसका इंटरव्यू लिया जाता है तो इससे पूछा जाता है हर बार, भैया एक पौधा अच्छा निकला है, दो पौधे अच्छे निकल आए, आप करते क्या हो, आपके सारे प्लांट इतने अच्छे कैसे होते हैं? जवाब सुनो, मैंने आप लोगों को सुविधा देने के लिए नहीं बुलाया है। इस मीटिंग में आपको कोई शॉर्टकट, कुछ इजी तरीका नहीं बताने वाली। शॉर्टकट जरूरत भी नहीं है जिंदगी में। जो तरीका मैं बता रही हूँ वो शॉर्टकट है, वो श्योर शॉर्टकट है, यानी गारंटेड सक्सेस है, पर छोटा नहीं है। सुनो, उससे हर इंटरव्यू में पूछा गया कि करते क्या हो, उसने कहा मैं मेरे पौधों को पानी नहीं देता और मैं रोज मेरे पौधों को मारता हूं। पागल हो, बिना पानी के पौधा कैसे होता है आपका बड़ा? कि जब वो पौधा लगाया जाता है, मैं उसको पानी नहीं देता, मैं उसके थोड़ा दूर ऐसे गड्ढा करता हूं, उसमें पानी देता हूं, गहरा गड्ढा करके उसमें पानी देता हूं। अब पौधे की जड़ है, जड़ को पानी चाहिए, उसको नीचे से खुशबू आ रही है कि दूर पानी है, तो जड़ क्या करेगी? उस पानी तक जाएगी। तो क्योंकि मैं पेड़ों में पानी नहीं देता, मैं दूर पानी देता हूं, गहरा पानी देता हूं, वो जड़ें उस पानी को लेने के लिए गहरा जाती हैं, इसलिए मेरे पेड़ मजबूत होते हैं। और जब पौधे लग रहे होते हैं, जब पौधे बड़े हो रहे होते हैं, तो न्यूज़पेपर लेकर के हमारे पौधों को मारा जाता है। तो जब वो मारते तो वो मजबूत हो जाते हैं। तो जब आंधी थपेड़े आते हैं, हमारे पौधे उसको सहने के लिए तैयार होते हैं। यही मेरा स्टाइल है। मेरी सक्सेस का सीक्रेट ही ये है, इसको कहते हैं टफ लव। अपने आप से भी प्यार करो ना, तो जरा थोड़ा निष्ठुर प्यार करके देखो। खुद का लाड लड़ा करके क्या मतलब है? वैसे भी कितने लोग फूलों की सेज पर बैठे हो, और कितने, अगर आपको रोज फूलों की सेज पर बैठाएं, कितने लोगों को पसंद आएगा? कुछ पसंद नहीं आएगा। हम में से किसी का दिल खुश नहीं होना जब तक कि हमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल जाएगी। सर नो, देखो पहले के जमाने में तो सफलता होती क्या है, किस चिड़िया का नाम था हमें पता ही नहीं था। अब तो हमने मर्सिडीज खरीदी है, तो हमें अगली मेबैक चाहिए। ऐसा नो, आज मैं मर्सिडीज में आई हूँ अवनी जी एंड परवान जी की, और बताओ क्या मर्सिडीज में खुश हो जाएंगे? अगले 20 साल इसी मर्सिडीज से चला के खुश होंगे? नहीं। तरक्की चाहिए, दुनिया को मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिले? तो मेरे को ये समझ में आया था कि सुरेखा भार्गव, अपने साथ निष्ठुर प्यार करो, सफलता आएगी और गारंटेड आएगी। दोस्तों क्या हुआ, बस बिजनेस करना शुरू किया। पहले दिन हम बिजनेस वो किट लेकर के आए, टेबल पे प्रोडक्ट खोले, 8 प्रोडक्ट थे। 8 प्रोडक्ट में से 25 डेमो पहले दिन किए थे। क्या किया? 25 डेमो टेबल पे रख करके 8 प्रोडक्ट से। कैसे? जब टॉयलेट क्लीनर नहीं लॉन्च हुआ था, स्टेरी क्लीन था और वंडर ड्रॉप था। हमने स्टेरी क्लीन और वंडर ड्रॉप दोनों को मिला करके टॉयलेट क्लीन करके देखा था कि इससे टॉयलेट बड़ी अच्छी क्लीन होती है। डजोल था, दीवारों में 10 तरीके के निशान लगा करके डजोल से मिटा के देखे थे, मिट गया। कॉलर पे निशान लगा के, सोया सॉस से, इससे आम का, तरबूज का निशान लगा के मिटा के देखे थे। 25 डेमो पहले दिन किए थे। अब क्या करते हैं लोग? अपलाइन का इंतजाम करते हैं, अपलाइन आए डेमो करे। बिजनेस किसका है? तो डेमो कौन करेगा? क्या मुश्किल डेमो है? 2 गिलास उठाओ, ये पानी डालो, ये करो, वो करो, क्या असंभव सा काम है? ना जी, हमें तो बहुत दे दिया अपलाइन ने। अपलाइन आए, वही अपना डेमो किट लाए। हमें अपलाइन की ना डेमो करने के लिए जरूरत नहीं होती है, हमें उसके डेमो किट के लिए उसकी जरूरत होती है। हमें किसी ने गलती से कह दिया इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगता, तो बस अब तो हमने दुकान वाली थी, इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगता, हम तो डेमो किट भी अपना रेडी नहीं करेंगे। हम तो अपलाइन से बोलेंगे कि अपना डेमो किट लेके आओ हमारी होम मीटिंग में। फिर डेमो किट अपलाइन का तो चेक
दिए थे, सारे के सारे 8 प्रोडक्ट खोल दिए थे। यहाँ लोग प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, या तो खरीद लेते हैं तो खोल देते हैं, फिर कहते हैं बैंक अकाउंट खोलना है, लाखों करोड़ों रुपया बैंक अकाउंट में चाहिए। आएगा? नहीं आएगा। डेमोक्रेट खुद ही का काम आता है, अपना इनका डेमोक्रेट काम नहीं आता। कितने लोग डेमोक्रेट बनाने को तैयार हो? कितने लोग 25 डेमो करने को तैयार हो? अब तो सब यूट्यूब पे से सीखने सिखाने को तैयार है। डेमो मुश्किल नहीं है, वो डेमो करने का इरादा करना मुश्किल है। हमें ना जितनी सुविधाएं मिलती जा रही है, उतने ही ज्यादा पसंदते जा रहे हैं। पसंदने से नहीं उठोगे, जिंदगी में उठना है तो जरा उठे हुए रहो। डेमो करना शुरू किया, पहले खुद करके देखा, बात करनी तो आती नहीं थी। अब मैंने क्या किया, जो मैंने किया वो मैं आपको सिखा रही हूँ, और ये 100% वर्क करता है। मेरे को ना तो बात करनी आती थी, ना मेरे को हैंडशेक करना आता था, ना मेरे को कपड़े पहनने आते थे, ना मेरे को बाल बनाने आते थे। अभी भी नहीं आते, अभी भी मैं जैसी हूँ वैसे भी वैसे आ जाती हूँ। मैंने कुछ आंखों में मेकअप नहीं किया है, ठीक है भैया, पहले भी मैं ऐसी थी, अभी भी मैं ऐसी हूँ, ये मेरा अपना स्टाइल है। पर आप इस बात को समझो कि आता नहीं था, नहीं आए वो गलत नहीं है, और हम सीखे भी नहीं वो गलत है। हम सीखने को तैयार नहीं हो वो बहुत बड़ी गलती है। हमें सीखना गारंटी पड़ेगा इस बिजनेस में, सीखने के लिए बिना पैसा नहीं आएगा। लर्न नहीं करोगे तो अर्निंग नहीं होगी, बदलोगे नहीं तो बैंक स्टेटस बदलेगा नहीं। मैंने एक फैसला किया, सुरेखा बाबू तुझे डर लगता है? सिर पे घूंघट था, आप मेरी परिस्थिति भी तो समझो, सिर पे घूंघट था, वो सासू माँ 2-3 घंटे तो डांटती थी, तो सारा कॉन्फिडेंस तले लग गया था, जमीन से भी नीचे पाताल में चला गया था, बात करनी आती नहीं थी। मैंने एक फैसला किया, बाहर की दुनिया में मैं बात नहीं कर सकती, पर मेरी कल्पना शक्ति में तो मैं काम कर सकती हूँ। मैं आप सबको सिखाती हूँ, आपको जब भी मौका मिले ना, विजुअलाइजेशन में एक्शन करो। हम क्या करते हैं, जब विजुअलाइजेशन करने को कहते हैं तो हम कैसे विजुअलाइज करने लगते हैं? गाड़ी आ रही है, ये हो रहा है, घर बन रहा है, अचीवमेंट को विजुअलाइज करते हैं, वो भी करना है, पर एक्शन को भी विजुअलाइज करना है। मेरे को विजुअलाइजेशन की ताकत बड़ी जल्दी समझ में आ गई थी। मैं आज आपको वो ताकत सिखा के जाना चाहती हूँ। मुझसे किसी ने कहा कि इस बिजनेस में बड़ा सोचने वाले लोग सफल होते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, बड़ा बोलते हैं और छोटे छोटे एक्शन लगातार करते हैं, वही लोग सफल होते हैं। अब तुम बड़ा सोचो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे हस्बैंड को, अभी उनके पास स्कूटर है, मुझे कार दिलानी है। कहने लगे कौन सी कार? मैंने कहा मारुति 800। कहने लगे तुम नहीं सफल होगी, मारुति 800 का ख्वाब देखोगी तो सफल नहीं होगी, बड़ा सोचो। अब मेरे को किसी बड़ी कार का नाम ही नहीं पता था, नहीं होता ना शुरू में, किसको पता होता है? आजकल तो फिर भी बहुत टीवी पे एडवर्ट आते रहते हैं, तब तो वो सब नहीं था। फिर मैंने किसी से पूछा कि अच्छा मुझे बड़ी गाड़ियों के नाम तो बताओ 2-4, तो किसी ने बोला मर्सिडीज बेंज। मुझे आज भी मर्सिडीज की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती, मैं 3 मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ। किसी ने बोला मर्सिडीज बड़ी होती है, मैंने ऐसे छोड़ दिया ना, मेरे को मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार दिलानी है। बस मैंने इतना पूछा था कितने की आती है, तो लगे सबसे लोअर वाली 32 लाख रुपए की आती है। मैंने कहा 32 लाख। मैंने जिंदगी में मेरी मम्मी की सैलरी घर में आती थी 13,000 रुपए, पापा की सैलरी बैंक में जाती थी, 13,000 रुपए से ज्यादा देखे नहीं थे। एक दिन मेरी सासू माँ ने मुझे बुलाया कि जरा ये दराज निकाल, इसके नीचे वाले में दराज निकाल, इसके नीचे वाले में दराज निकाल। पीछे एक छूटा हुआ दरवाजा था, उसके अंदर उनकी पोटली रखी थी कि पोटली बाहर निकाल। वो पैसा मैंने गिना था, 1.25 लाख रुपया था। तो मैंने जिंदगी में 1.25 लाख रुपया इकट्ठा देख रखा था, बस इससे ज्यादा मैंने देखा नहीं था। और 32 लाख क्या बचा पाना आसान है? 100 रुपया मुझे पॉकेट में नहीं मिलती थी उन दिनों। मोदी घर से कोई चेक तो आना शुरू नहीं हो गया था, और ये कह रही थी बड़ा बोलो। मैं मेरे हस्बैंड के पास नहीं मिलती, कह रहे बड़ा बोलो बड़ा बोलो, कितना बड़ा बोलूं? तो मेरे हस्बैंड ने एक बड़ी प्यारी सी बात बोली, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, समझदार लोग, तो सुरेखा बोलने के पैसे तो लग नहीं रहे, कुछ भी बड़ा बोल रहे। तो इन्होंने मुझे धक्का मारा। मैंने पता क्या बोला, मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे बड़ी औरतों में शामिल होना है। बोलने में क्या जाता है? मैंने बोला मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। बोल दिया, लोग भी हंस लिए, हम भी हंस लिए, पर पता है मन में क्या बात आई? हो गया तो हम क्या कहते हैं, तो सबके जीवन में होता है, ऐसा ना नहीं चला तो, नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा क्या होगा, तो वैसा क्या होगा, तो नेगेटिव लोग करते हैं। मैंने बस इतना ही किया, तो पॉजिटिव किया। चल गया तो सुरेखा भागवत तेरी कार आ गई तो
तूने हस्बैंड को कार गिफ्ट करी तो, तेरे को हर साल विदेश यात्रा जाने का मौका मिला तो, तेरे बैंक में लाख रुपया हुआ तो, तेरे को लाख रुपए का चेक आया तो, ये तो बड़ी प्यारी चीज है। पॉसिबिलिटी थिंकिंग में लगे और बोल दिया, मुंह से निकाल दिया 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना, फिर अपनी बोली की बात को सीरियसली ले लिया। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, एक सिंपल हाउसवाइफ, 2 साल का बच्चा, सिर पे घूंघट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, बोलना आता नहीं, क्या हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होने लायक उसकी औकात है? उसकी नहीं औकात, पर ऊपर वाले की औकात है। हम ये बड़े काम खुद नहीं करते। कोई बड़ी सफलता हम में से कोई भी अगर कहना कि ये सफलता हमने पाई है तो गलत है। ये सफलता हमने नहीं पाई, हमने सिर्फ चाही, इतनी चाही, इतनी चाही, इतनी चाही, इतनी चाही कि हमें गर्मी चढ़ गई। वही ना, गर्मी जुनून में होती है। जुनून की हद को पार कर लिया हमने, किसी भी सच के ऊपर अपने सपने को रख लिया हमने, और पागलों जैसे कोई मजाक बनाएगा, कोई कुछ बोलेगा कि परवाह किए बिना, जैसे किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो हम डरना भूल जाते हैं ना कि इसका बाप पुलिस में है, फिर हमें डरने से डर लगता है। प्यार हो गया तो प्यार हो गया, जाएंगे लड़की को बार बार प्रपोज करेंगे, फिर डरने का डर नहीं लगता ना। ऐसी सफलता का डंडे से डर नहीं होता लोगों के, सफलता ऐसी है। गर्म गले पे ना पानी पीते नहीं होते जब तक कि बहुत ही हालत नहीं खराब हो। गर्म गले पे पानी पियो ना और गला खराब होता है। मैंने इतनी बात तो मान लूंगी, ठीक है? हाँ जी, तो आप समझो इस बात को कि तो हमने पॉसिबिलिटी थिंकिंग करनी शुरू करी, और 100 रईस लोगों में शामिल होने लायक तो एक्शन को इस बिजनेस में है ही नहीं। इस बिजनेस में तो एक्शन लोगो, ये भैया जाओ जाके डेमो करो, जाके लोगों को प्लान दिखाओ, होम मीटिंग कर लो। इतनी छोटी छोटी चीज और जो करोड़ों की बात है, दिमाग को बचना है मुश्किल है, डेमो करना मुश्किल नहीं है, होम मीटिंग करना मुश्किल नहीं है। ये बात बचना कि होम मीटिंग करके करोड़ों के चेक आ जाएंगे, ये मुश्किल है। तो भी ये लोग भैया कहते थे हफ्ते में 1 दिन ऑफिस आओ, हफ्ते में 1 दिन ऑफिस आओ, हम आपको सिखाएंगे। हम जाने लगे। मैं आपको बता दूं 35 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। मैंने एक नियम बनाया, वो नियम आज तक कंटिन्यू है। मैं हफ्ते में 1 दिन जरूर ऑफिस जाऊंगी। एक डे फिक्स कर लिया, एवरी वेडनेसडे ऑफिस जाऊंगी। आसान नहीं था, सर्दी में सर्दी ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा, बच्चे को लेके जाना होता था। स्कूटर पर छतरी लेके बैठी हूँ, चुन्नी से बच्चे को बांध के बैठा करती थी। कभी कभी बारिश छतरी लेके जाती थी, बारिश में मैंने स्कूटर पर छतरी में रखी है, बच्चा गीला नहीं हो जाए, बच्चा भीग नहीं जाए। पर गई हर आने, वेडनेसडे फिक्स किया तो हर वेडनेसडे गई, कुछ भी हो जाए। बच्चे को लेके जाती थी, और ऑफिस में ट्रेनिंग रूम में बच्चे अलाउड नहीं थे। क्या ये कारण काफी नहीं है मोदी केयर छोड़ देने के लिए? मेरे पास छोटा बच्चा है और ट्रेनिंग रूम में तो बच्चे अलाउड नहीं है। ऐसे तो 10,000 कारण थे मोदी केयर छोड़ देने के लिए, जो मेरे जीवन में आए, आप सबके जीवन में आएंगे। किसी भी एक कारण को बड़ा बना करके छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे। मैंने एक ही बात सीखी थी, बहुत बड़ा समुद्र भी नाव को डुबो नहीं सकता, नाव में छोटा सा छेद हो जाए तो थोड़े से पानी में डूब जाती है। आप कंकड़ों में चल सकते हो, पर जूते में कंकड़ चला गया तो चलोगे नहीं। तो एक चीज की गांठ बांधी थी, मैं कहूंगी आप भी बांध करके चलो। बाहर की दुनिया में कितनी भी नेगेटिविटी हो, वो नेगेटिविटी अंदर नहीं आने देनी है। ऐसे कुछ भी नेगेटिविटी आती थी ना, ऐसे करके झाड़ देती। मुझे पता था कि ये सूर्य का बाहर में अगर नेगेटिव होगी तो तू डूबने वाली है। कोई क्रॉस लाइन मिला, पकड़ ऐसा मेरा तो टर्नओवर पहले इतना था, कितना टर्नओवर। एलर्जी, कोड़ की बीमारी, इसको दूर हो, फट से दूर होने का बात ही नहीं करनी की। लोग होते हैं अपने डाउनलाइन से तो पॉजिटिव बात करते हैं, और आपसे मिलेंगे तो और तुम्हारा कैसा चल रहा है, कितने का चल रहा है, मोदी का लॉयल्टी ऐसा वैसा चेंज हो गया, ये हो गया। कोड़ी है, दूर रखो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मेरे पापा भी नेगेटिव बोले ना मोदी के लिए, तो मैंने थोड़े समय पापा से बात करनी कम कर दिया। वही चलेगा। हम जीवन में बहुत लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो अपना अप्लाई ही क्यों नहीं हो। अगर कोई मोदी केयर के लिए नेगेटिव बोल रहा है तो कोड़ी है, दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपके जूते में कंकड़ डलवाएगा। फिर बाहर कोई आपके लिए फूल भी सजा देगा ना, आपके काम नहीं आएगा, आपको पत्थर छुएगा। तो खुद दूसरों को संभालते ज्यादा है, हमको खुद को संभालना होता है ज्यादा। दोस्तों तो संभाल करके रखा, कुछ भी हो जाए जुनून चढ़ाए रखा, सुरेखा 100 सबसे रईस लोगों में तुझे शामिल बनाया बस। और क्या हुआ, ऑफिस आते थे, वहां पता चला जी गणेश जी ने दूध पिया, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग करी। हम तो सबसे प्रोडक्ट की बात किया करते थे, मेरे को बात करनी तो आती नहीं थी। मैंने एक दिन फोन उठा के बोला
येलो पेजेस डायरेक्टली होती थी, डायरेक्टली में से मिसेस वर्मा का नंबर मिला, नंबर डायल किया, मेरे को फोन उठाना नहीं आता था, मैं बता दूं मेरे बियर में फोन नहीं था। तो आप ये सोचो कि सुरेखा भाभी इसलिए सफल है क्योंकि बहुत काबिल है, काबिल मुंह थी नहीं, मैंने काबिल बनने का फैसला किया और आज भी हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश जारी है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मैंने कहा था नमस्कार जी, क्या मैं मिसेस वर्मा से बात कर सकती हूँ? कि मिसेस वर्मा को मेरे तो 10 साल हो गए, आपको किससे बात नहीं करा? फोन रखा, गहरी सांस ली, फिर सोचा शाबाश, फोन तो बड़ी अच्छी चीज है, कोई फोन में झापड़ तो लगा ही नहीं सकता है। चल सुरेखा भार्गव, दिन में 1 घंटे का नियम बना, 1 घंटा। सुबह सब काम वाम निपटा के 11 बजे बच्चे को सुला के प्रेस के कपड़े प्रेस करके फिर लंच से पहले 1 घंटे का मेरा नियम था, जो कम से कम 10 साल चला, 10 साल। 1 घंटा फोन पे रहना मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड इतना आश्चर्य करते थे कि तो फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, वो बात कर रहे होते थे, मैं सामने बैठी होती थी, ये जो बात बोलते थे मैं बता देती थी पीछे वाले ने क्या बोला। तुझे कैसे, कहती थी ये बंदा अच्छा है, तो तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं रोज 1 घंटे फोन पे बात कर करके बंदे की सांसों से समझ जाती हूँ कि वो क्या सोच रहा है। प्रैक्टिस, प्रयास और अभ्यास वही बुझाएंगे सारी प्यास। प्रयास और अभ्यास वही बुझाएंगे सारी प्यास। नहीं तो फिर बस खाली लगाओ चाय की आस, चाय पियो, खाना पापड़ा खाओ और खुश रहो। अगर सचमुच स्विट्जरलैंड में बैठ करके उंधियों खाना है और पूरी फरसाण खाना है तो भैया अभ्यास करो, प्रयास करो। तो क्या हुआ, मोदी के जाते थे रोज, हर हफ्ते नियम से। वेडनेसडे को बारिश भी हुई है तो सुरेखा भार्गव पहुंची होगी, कम से कम 25 वेडनेसडे ऐसे आए, मेरा कोई बंदा नहीं आया, मेरा कोई गेस्ट नहीं आया, मेरा कोई ऑनलाइन नहीं आया, मैं अकेली खड़ी हूँ, बच्चे को लेके खड़ी हूँ, बच्चे को ट्रेनिंग रूम में जाने नहीं दे रहे, मैं गेट पे खड़ी होकर ट्रेनिंग सुन रही हूँ, पर नियम तो नियम है, एक बार ठान ली तो अपने भी सुन देगी नहीं। और फिर जाने लगे, वहां पे पता चला गणेश जी ने दूध पिया, वर्ड ऑफ माउथ, ये और वो। हम तो प्रोडक्ट की बात करते थे, खाली प्रोडक्ट की बात करना तो आसान है। पहली बार जब मैंने वो मिसेस वर्मा को कॉल किया, फोन रखा, दोबारा कॉल किया, दूसरा ढूंढ के, क्या मैं मिसेस शर्मा से बात कर सकती हूँ? हाँ जी बताइए। मिसेस शर्मा, हमें पता चला है आपके बहुत चींटियां हैं। हमें क्या पता, पर चींटियां तो सबके घर होती है, तुक्का मारा। मिसेस शर्मा बोली, हाँ जी बहुत चींटियां, लाल रंग की चींटियां, ऐसा है, पानी के पेड़े में भी चल जाती, बड़ी तकलीफ है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका आपको डेमो दिखाना चाहते हैं, जो चींटी भगा देगा, स्टेरिक्लीन। क्या हम आपको डेमो दिखाने आ सकते हैं? हाँ जी आइए। उन्होंने हाँ भरी तो मैंने उनका एड्रेस देखा, इरोज गार्डन। फिर मैंने 1 घंटा लगा के डायरेक्टली में से इरोज गार्डन के 25 नंबर निकाले और बाकियों को कॉल करके सेम टाइम का आधे घंटे की दूरी पर अपॉइंटमेंट लिया। अपने बच्चे को लेके स्टेरिक्लीन का डेमो किट लेकर के मैं मिलने के लिए गई। जाके स्टेरिक्लीन का डेमो किया, उन्होंने हलवा खिलाया। दूसरे के पास गई, उन्होंने आइसक्रीम खिलाई। उनका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, आइसक्रीम की मिलती है। मतलब मेरे को क्या था, मेरे दिमाग में क्या था, मैं पढ़ी लिखी हूँ, डॉक्टर हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैंने PhD करी है। मेरे दिमाग में ये था, सेल का मतलब ऐसे हाथ करना। सेल करते हो, समझाते हो, फिर कोई आपको पैसे देते हैं, आप पैसे लेते हो। जब 2-3 जगह गई, लोगों से मिली, मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में जब बताया तो मुझे पता चला कि मोदी केयर के प्रोडक्ट सेल करना ऐसे नहीं है, वो ऐसे ही है। लोगों की जिंदगी में आप वैल्यू ऐड करते हो, आपका हाथ कभी भी ऐसे नहीं होता, खुल के करो। देने का काम तो सबको अच्छा लगता है ना। तो तब से दे रही हूँ। मेरे को अगर आप किसी महीने बोलो ना कि पर्सनल बीवी 1 लाख करना है, कर लूंगी। इतना बड़ा कस्टमर बेस है मेरा। क्यों कैसे? लोगों को बिजनेस समझाया, जिसने ना दे दी वो हमारा कस्टमर, जिसने ना दे दी, और ना तो मिलती है, ना देने में तो लोग चूकते नहीं है, तो जिसने ना दे दी वो हमारा कस्टमर। दोस्तों, जब पता चला कि भैया प्रोडक्ट तो बहुत, और मेरे को एक बात समझ में आई कि प्रोडक्ट आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, लोग ना बहुत बोलते हैं। मेरे को समझ में आया कि हमारे प्रोडक्ट खुद बोलते हैं। तो जवान तो हमारे प्रोडक्ट की है, हाथ पैर नहीं है हमारे प्रोडक्ट के। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि मैं कैसे सेल कर लेती हूँ। ट्रिक मेरी ये है कि मैं जाके लाभ करती नहीं, मुझे सब पता है, मैं लाभ करती नहीं। सिर्फ प्रोडक्ट के हाथ पैर हमको बनना है, उनको ले जाके किसी के सामने रख देना है। अभी क्रीमी मैट लिपस्टिक आई, आप उसके बारे में कितनी बकवास कर सकते हो, कितना बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते, और जाके सामने रख दो तो खट बंदे ने खुद लगानी और उठा लेंगे। हम गलती क्या करते हैं, हम खाली बातें करते हैं, खुद के लिए भी खरीदते नहीं है, तो कुछ बिकता नहीं है। अगर हम खरीद के किसी भी सामने रखेंगे, बंदा अपने आप देखेगा और अपने आप उठाएगा। तो मेरे को ये समझ में आई कि बोलो कम, सुनो ज्यादा,
दिखाओ ज्यादा, लोगों को उसमें ट्राई करने दो, टेस्ट करने दो। डेमो, मैंने कभी डेमो में हाथ गीले ही नहीं किए। कैसे? अपने घर से डेमो की तैयारी करके लेके जाती हूँ, बहुत अच्छी। स्टेरिलिटी का डेमो करना है, बहुत अच्छा डेमो किट, उसमें आपको नैपकिन भी मिलेगा कि उनकी टेबल पे ले जाके नैपकिन लगाऊंगी, वो पेपर प्लेट लगाऊंगी, उसके ऊपर गिलास अपना अच्छा प्लास्टिक के, ऐसे कुछ होने वाला, खराब क्वालिटी का गिलास नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का। नहीं तो बंदा डरता रहता है कि ये मेरे ड्राइंग रूम को गीला करेंगे, मेरे टेबल पे पानी गिरने वाला है ना। अच्छे से उनको करने दो। आप सब सामान निकाल के दो, फिर बोलो जरा ये गिलास पकड़ना, इसमें आधा गिलास पानी डालो, उन्हीं से पानी डालो, अब इसमें ये डालो, अब उसमें वो डालो। डेमो उन्हीं से कराया, हाथ भी उन्हीं के गंदे कराया, उनके हाथ पर थोड़ी सी नील लग गई, अब नील दिख रही है उनको, कोई बात नहीं, स्टेरिलिटी से साफ हो जाएगा। उन्होंने खुद ने है ना डेमो किया तो बोला देखो जी अभी आप तो ऑलरेडी इतने सक्सेसफुली कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो, आप तो ज्वाइनिंग आ जाती है फट से। खाली ज्वाइनिंग नहीं आती, बंदा ऑलरेडी एक्शन में लग गया है। तो मैंने कभी हाथ गीले नहीं किए, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट से करवाया। क्या हुआ दोस्तों, प्रोडक्ट तो अच्छे चल रहे थे, जब गणेश जी ने दूध पिया तो हमारी किस्मत बदली। पता चला जी वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज है। गणेश जी ने यहाँ दूध पीना शुरू किया था, 2 घंटे में अमेरिका में भी दूध पी रहे थे, ऐसा ना? तब बीबीसी में थोड़ी बताया था, तब कोई व्हाट्सएप थोड़ी था कि व्हाट्सएप पे जा रहा था ना जी, वर्ड ऑफ माउथ। हमें पता चला, हमें बिजनेस समझाना है लोगों को। मैंने मेरी मदर इन लॉ को बोला, मम्मा होम मीटिंग, ये लोग बहुत बोलते हैं, आप अपनी होम मीटिंग रख दो जरा अपनी फ्रेंड्स के घर में। मम्मी ने अपनी सबसे रईस दोस्त को कॉल किया और होम मीटिंग रख दी। अब सारी आंटियां बैठी, बड़ा सा इतना बड़ा ड्राइंग रूम था, इससे आधा, उसमें इधर सोफा, इधर सोफा, उधर सोफा, उधर सोफा, बीच में मेरे को बैठा दिया एक टेबल पे, टेबल लगा के, और मैं डेमो कर रही हूँ, कोई मेरी सुनी नहीं रहा, सब आपस में बेटा बेटा, और अच्छी अच्छी साड़ियां मैंने जोर पहन के, मैं तो बेचारी सिंपल से हाउस वाइफ, मम्मी बैठी थी सिर पे भी घूंघट लेके बैठी, एक्सक्यूज मी, कोई मेरी सुनी नहीं। मैं सोचूं धरती फट जाए, सुरेखा भार्गव तो अंदर समा जाए। मेरा बिल्कुल ऐसे काम कर रहा था कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मेरे भी हस्बैंड है, मैं महारानी हूँ अपने घर की, पैसा कमाना मर्दों का काम है, मर्द कमाएंगे, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। ऐसे छोड़ने का मन कर गया था मेरा। फिर मैंने सोचा सुरेखा भार्गव बॉल बनो, बॉल दबाते ना लोग, दबाने दो, जब बॉल को ज्यादा दबाओगे तो बाउंस बैक करेगी। सुरेखा भार्गव बाउंस बैक कर, ये जो आंटियां है ना इनको तो देख लेगी। मैंने मनी मन सोचा जब ये ढोकला खाएंगे तब समझाऊंगी इनको। फिर जब वो चाय कॉफी ढोकले का दौर चला तो मैंने पूछा, आपके हस्बैंड आपको पॉकेट मनी देते हैं? हाँ देते हैं। हिसाब देना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। उन्हीं के करो, हिसाब नहीं देना पड़ेगा। आपके हस्बैंड आपको घुमाने लेके जाते हैं? हाँ लेके जाते हैं। कब कब लेके जाते हैं? अभी तक 2 ट्रिप लेके गए। मोदी क्या हर साल 2 ट्रिप देगा करो। 2 ज्वाइनिंग आई पहली होम मीटिंग में मेरी। मैंने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। उसके बाद कई होम मीटिंग ऐसी भी हुई कि कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, पर मैंने फैसला कर लिया था हफ्ते में 1 होम मीटिंग गारंटेड करूंगी खुद की, जिसकी जब होम मीटिंग में, देखो मेरी सक्सेस का आपको सीक्रेट बताती हूँ। होम मीटिंग करी, उसमें से 2 ज्वाइनिंग आई। एक को बोल दिया मंगलवार आपका, एक को बोल दिया बृहस्पतिवार आपका। मंगलवार साल भर तक इनको दे दिया, बृहस्पतिवार साल भर तक इनको दे दिया। इनके यहाँ जाती थी, इनसे बात करती थी, इनके लोगों से बात करती थी, 2-3 घंटे इनके साथ वक्त बिताती थी, वो बढ़ गए। थर्सडे को इनके लिए करती थी, वो बढ़ गए। 2-3 हफ्ते लगा के देखा कि जी मैं जा रही हूँ, इनका कमिटमेंट लेवल हाई नहीं है, छोड़ दिया। मैंने कभी भी गलत लोगों पे दांव नहीं लगाया। अगर कोई सीरियस नहीं है, पहली होम मीटिंग में मैं मेरा डेमो किट ले जाऊंगी, दूसरी होम मीटिंग में आपको अपना डेमो किट बनाना है, आप तैयार नहीं हो तो मैं भी तैयार नहीं हूं। मेरे को एक बात समझ में आई थी, पैसा मुझे नहीं लगाना पर वक्त तो मेरा कीमती है। वो गलत लोगों पे लगा देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो बस एक ही बात देखी, जिनको भी सपोर्ट किया, एक तो उनका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। मैंने बोला 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी ड्रीम कार का पोस्टर लगा लो दीवार पे। नहीं लगाया तो मैं मीटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि जब सपना किसी का बड़ा नहीं है तो मैं किसी का क्या कर लूंगी। तो दोस्तों एक तरफ लोगों के सपने पे फोकस कराया, दूसरी तरफ विजुअलाइजेशन में बहुत काम किया। ड्रीम भी विजुअलाइज करवाया और एक्शन भी विजुअलाइज करवाया। मेरी सारी सक्सेस का सीक्रेट, अब मैं जो कुछ भी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, खड़ी अब हूं, कल फ्लाइट में सारा विजुअलाइज कर लिया था कि ऐसा होने वाला है। मैंने अंग्रेज जी को सामने बैठे देखा था, कैसे बैठे होंगे सामने। विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत है। एक्शन को भी विजुअलाइज करो, रिजल्ट को भी विजुअलाइज करो। जैसे कैसे देखो, अभी मोदी केयर में पता चला कार मिलती है। कितने लोगों के पास मोदी केयर से कितने लोग कार खरीद चुके हो? ओ जोरदार तालियां हो जाए एक बार सबके लिए। कितने लोग मोदी केयर से विदेश यात्रा जा चुके हो? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। मैंने स्कूटर पे बैठे बैठे जो ख्वाब देखा ना, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा यार जरूर से मोदी केयर से कार तो लेके
सारी दुनिया ले रही है। मैंने एक बात पे बहुत जोर रखा था, बूंद को समुंदर बनाने में। तब इंडिया में तो ज्यादा सक्सेस थी नहीं, पर हमको पता चला विदेशों में बहुत सक्सेस है। मेरी सिस्टर इंडिया आने वाली थी, अमेरिका रहती है, कहने लगी तेरे लिए क्या लाऊं? मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग पे कुछ भी मिले ना लिटरेचर तो उठा लाओ। तो मेरी सिस्टर लेकर के आई, बुक तो खरीदने का उनको टाइम मिला नहीं। वो न्यूज़पेपर आता है ना सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट न्यूज़पेपर ले 150 पेज का था, नेटवर्क मार्केटिंग में था। पूरे 150 पेजों में एडवर्टाइजमेंट थे लोगों के अपनी सक्सेस की फोटोग्राफ के साथ, ऐसा भारी। मैंने कहा सुरेखा भार्गव तेरा भी ऐसा ही न्यूज़पेपर मिलेगा, छपेगा तेरा, तू लग ले बस। वो देखो आज का दिन मैंने कभी एक दिन देखो इस बिजनेस में लोग क्या करते हैं, ऐसे 2 कदम आगे चलते हैं, 1 कदम पीछे चलते हैं, 2 कदम आगे चलते हैं, 1 कदम पीछे चलते हैं, और यही मात खा जाते हैं। आपको सिर्फ रोज आगे बढ़ना है, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, पीछे नहीं हटना है। वो जो न्यूज़पेपर देखा था ना, मेरा विजन क्लियर हो गया था। फिर से उन्होंने कहा कि भैया इस बिजनेस में आपको एंथुसियास्टिक रहना है, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक रहना है। दोस्तों मैं एंथुसियास्टिक रही तो यहाँ आज पहुंची हूँ, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। इतना बता दूं, वही छोटे छोटे काम लगातार किए, पर्सनल सेल पे फोकस करा। मैं डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फादर इन लॉ ग्रेजुएट, मेरे फादर इन लॉ जनरल पॉलिसी में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। तब उनके पास 2 गाड़ियां थी, एक 118 थी, एक मारुति ओमनी थी। मेरी सासू माँ सारी गर्मी कॉटन साड़ी, सारी सर्दी सिल्क की साड़ी पहन करके घर में बैठा करती थी। ऐसा नहीं है कि कोई है ना कमी थी जीवन में किसी चीज की। तो कहते हैं ना मोदी का बिजनेस या तो आपके पास अभाव हो या आपके पास ख्वाब हो, वही लोग सफल होते हैं। तो मैंने माना कि मेरे ख्वाब भी हैं और मैंने ये भी माना कि मेरे अभाव भी हैं। कार की ससुर जी की थी, मेरी नहीं थी, मेरे को खरीदनी थी। विदेश यात्रा जाना था, राजस्थान की कभी माउंट आबू भी नहीं गई। तो हमें ना अवेयरनेस होनी चाहिए हमारी। और फिर मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया, देखो सुरेखा भार्गव जब तेरी कार आएगी तो तू क्या क्या करेगी? लड्डू खिलाऊंगी, समोसा खिलाऊंगी, फ्रूटी पिलाऊंगी, नारियल तोड़ूंगी, ऐसे मोदी करके गुब्बारे सजाऊंगी, ऐसा केक काटूंगी। और जब गाड़ी में बैठेंगे ना, तो जब वो गाड़ी के टायर आगे चलेंगे ना, तो चारों टायरों के आगे नींबू बिछाऊंगी। और फिर कल्पना में इतना सोचा इस सीन को कि हर बार जब मैं सोचती थी तो खट्टा मेरे मुंह में आता था। आप लोगों को भी आपकी कार ऐसे विजुलाइज करनी है और फिर एक्शन विजुलाइज करने हैं। दोस्तों जो भी मोदी कर से विजुलाइज करो, मेरे बेटे की शादी अब होगी, और वो शादी मैंने हजारों बार विजुलाइज करी है। जब वो मेहंदी में बैठेंगे तो कैसे ऊपर से पीले फूल बरस रहे होंगे, कैसे हेलीकॉप्टर से जो है बच्चा उतरेगा, ऐसे हर चीज जो है वो सोच के रखिए। अब आप देखना, अभी आसान नहीं है इंडिया में हेलीकॉप्टर उतारना चढ़ाना, आसान बात नहीं है, लाइसेंसिंग पर आप देखना अभी बच्चे की शादी होगी तो जैसे चमत्कारिक तरीके से सब कुछ सेट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मैंने इसको करोड़ों बार जिया है। अभी भी जो हो रहा है वो ऐसे चमत्कारिक ढंग से अपने आप ही हो रहा है, मेरे घर से नहीं हो रहा है। मेरे को तो लड़की भी नहीं ढूंढनी पड़ी, सब कुछ चमत्कारिक तरीके से हो रहा है। तो वही मैं आपसे कहूंगी, बेसिक करो, उसी में जीत जाते हो, नियम बना के चलो। आइए चलिए बात करते क्या क्या है जो मैंने हर हाल में लगातार किया। पहली बात, किसी भी महीने मेरा पीवी 200 से कम नहीं रहा, कभी पासिंग मार्क्स नहीं रहा। ऐसा नहीं कि मोदी कहता है जी 30 पीवी कर लो तो 30 ही पीवी कर लिया, वो तो मिनिमम कहता है। ऊपर वाला देख रहा है, मिनिमम करोगे तो मिनिमम देगा, मैक्सिमम करोगे तो मैक्सिमम देगा। रोज एक प्रोडक्ट सेल करने का नियम रखा मैंने, रोज एक प्रोडक्ट सेल करने का, मतलब खाना नहीं बचता। हम जब कभी मोदी के लिए फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो तीसरे चौथे दिन मेरा मन लगना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई है, एक प्रोडक्ट सेल करती हूँ तभी मेरे को रात को अच्छी नींद आती है। एक प्रोडक्ट सेल करके अगर आपकी 10 पीढ़ियों की जिंदगी सुधर जाए तो क्या हम इतने गए भी थे कि रोज एक प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं? नाक कितनी ऊंची कब तक रखोगे? 2.5 किलो ईगो लेकर के जाओ मर्सिडीज, तो क्या 1 किलो नमक नहीं मिलेगा? और हम 5,000 रुपए का सामान महीने का कर नहीं सकते। 5,000 10,000 रुपए का सामान करके 10,000 रुपए कमाने के लिए भी 10,000 का सामान करना है, 1 लाख कमाने के लिए भी 10,000 का सामान करना है, 10 लाख कमाने के लिए भी 10,000 का सामान करना है, 1 करोड़ कमाने के लिए भी 10,000 का सामान करना है। तो क्या हम इतने गरीब थे? बच्चों को मार मार के ABCD सिखा देते, हम मार मार के खुद को एक प्रोडक्ट रोज का सेल करना सिखा नहीं सकते। और वो फूलों की सेज पर बैठे हो, क्यों आलस करेंगे? अगर कोई नई चीज जिंदगी बदलने को तैयार है तो सीख लेंगे, सिखाने वाले बैठे हैं ना। एक से कस्टमर बनाए, कस्टमर से रिश्ते बनाए।
मेरे ऐसे ऐसे कस्टमर हैं। कल भी एक व्यक्ति, मैं कल हैदराबाद गई भी थी, उनसे मिली, बहुत अच्छा रिश्ता है। कल वो मिनिस्टर हैं, उनकी वो पुलिस वाली कार में सायरन के साथ मेरे को एयरपोर्ट भेजा। एक बैंगलोर के एक मिनिस्टर थे जिनसे बस वो प्रोडक्ट लेते थे, कस्टमर हमारे, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। अभी बेटे की शादी में वो बात चल रही है कि श्रीलंका में सारा इंतजाम वो करा देंगे। कस्टमर है वो, कोई नेटवर्क नहीं बनाया उन्होंने। 25 साल से हमने उनसे रिश्ता बना के रखा है। वो प्रोडक्ट जाता है बस उनको, कह रहा चिंता नहीं करो, आप जिस शहर में, जिस देश में कहोगे उस देश में आपकी बेटी की शादी में करा देंगे। रिश्ते बनाओ तो ऐसे बनाओ। फिर क्या किया, रोज 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग रखती हूँ, रोज, अभी भी प्रोस्पेक्टिंग का मतलब फोन उठाया। अब तरीके बदल गए, अब हम जस्ट डायल से बात कर लेते हैं। एक फोन देना जरा कोई, चलो मैं मेरे ही बात करती हूँ। ये मैंने जस्ट कॉल किया, ठीक है? 0 नमस्कार सर, क्या आप मुझे कुछ जिम इंस्ट्रक्टर्स के नंबर दे सकते हैं? हाँ जी सर, पर्सनल ट्रेनर। हाँ जी सर। हाँ जी सर, फिटनेस पर्सनल ट्रेनर। सर नोएडा सेक्टर 78। हाँ जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, अब ये नंबर मेरे पास आ गया, 7 नंबर। जस्ट डायल में एक कॉल किया, 7 नंबर आ गए। अब इन 7 नंबरों पे जो हमें आए हैं, इनमें कॉल करने का, ये देखो जस्ट डायल का नंबर आ गया। फिट विला फिटनेस सेंटर। अभी इस सेंटर पे फोन पे कोई आदमी बैठा होगा, बंदा बैठा होगा? आदमी बैठा होगा, ठीक है, चलो कॉल करते हैं इनको। हर जगह आदमी बैठा है, तो रॉन्ग नंबर पे आता है, वो किसने मिला है? हमारा काम है उसको बिजनेस समझाने का, बाकी उसको भगवान समझाएगा। उसकी किस्मत होगी तो उठाएगा, ये तो हम जो नंबर पे डाल करेंगे वो भी क्या जाता है। ये ना, ये इस बिजनेस में। हेलो, ये फिट विला फिटनेस सेंटर से बोल रहे हैं? सर कौन बोल रहे हैं, जान सकती हूँ? सर आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? शिवम, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या आप बिना पैसा लगाए एक्स्ट्रा इनकम करने में इंटरेस्टेड हैं? मैं बिजनेस पार्टनर ढूंढ रही हूँ। मैं दोबारा कॉल करती हूँ सर। क्या जाता है? मेरा ऐसे 1 घंटे रोज करती हूँ। जो हाँ मुझे उसका भी होगा। शिवम बोल रहे हैं? शिवम, डॉक्टर सुरेखा भार्गव बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं आपके इलाके में बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रही हूँ और पैसा कुछ नहीं लगाना है, बट 5-10,000 रुपीज से लेकर के आप 5 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं। मदद मैं करूंगी, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? हेलो हेलो हेलो, उसके यहाँ सिग्नल भी है एक्चुअली।
अब ये नंबर शिवम के नाम से सेव करूंगी। अब हम तो भूत हैं, जब तक कोई हाँ दे दे या ना दे दे, दोनों में से एक चीज को हम लेके रहेंगे, खाली हाथ तो हम जाते नहीं है। और तुरंत रजिस्टर में लिखूंगी शिवम फिट विला सेंटर दिस एंड दैट, और सिग्नल वीक, उसके यहाँ का सिग्नल वीक है, मेरा सिग्नल वीक नहीं है, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है। ये करे या नहीं करे मेरे को पता है, मैं हिंदुस्तान के 100 सबसे रईस लोगों में शामिल होने वाली हूँ, यही रोज करके कर सकते हो। 1 घंटा रोज नियम से प्रोस्पेक्टिंग करो। अरे गुजरात की क्या, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोठी आपकी होगी। ये एंटीला ना मुकेश अंबानी का घर लेकर इन्वेस्ट नहीं करता। निशान का बताती हूँ, एंटीला गया, सामने से निकला, एंटीला दिखा, अरे रोकना भैया, उसके गेटमैन को बुलाया, बोले जरा अंबानी जी को बोलना किराया नहीं दिया है 4 दिन से, 4 महीने से, तभी आगे निकल गया। बात मजाक की थी, पर बात ये कि हमें पता है हम मोदी कह करके इतनी बड़ी कोठी बना सकते हैं। वो विश्वास बड़ी चीज है। आप जब तक इस अपॉर्चुनिटी के लिए उत्साही नहीं होगे तब तक काम नहीं चलेगा। 1 घंटा रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी है, या इसको डायरेक्टली बोलूं 1 घंटा रोज ना लेनी है। करके देखो, सांप सीढ़ी का गेम जैसा है, कोई हाँ बोले तो चढ़ जाओ सीढ़ी से, कोई ना बोले तो उतर जाओ सांप से, कोई हाँ बोले तो चढ़ जाओ सीढ़ी से, कोई ना बोले तो उतर जाओ सांप से। 100 का इंतजार किसको है? 100 का इंतजार किसको है? किसी को नहीं है। बस तो यही है, रोज 1 घंटे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हफ्ते में 1 दिन ऑफिस जरूर जाना है, रोज एक वीडियो जरूर देखनी है, रोज एक जूम मीटिंग जरूर अटेंड करनी है, हफ्ते में 1 दिन खुद की टीम की जूम मीटिंग खुद को जरूर करनी है। खाली अपलाइन की जूम मीटिंग से नहीं काम चलेगा, अपलाइन की हर हाल में अटेंड करो खुद की, भले आपकी टीम 2 लोगों की है ना, तो भी हफ्ते में 1 जूम मीटिंग आपको आपकी करनी है। हर महीने 1 सेमिनार अटेंड करना है, हर महीने कम से कम 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ये नियम है, इससे आपको पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, छठे महीने, 8वें महीने रिजल्ट मिले या नहीं मिले, रिजल्ट मिलेगा गारंटेड जरूर, किसी को 2 महीने में, किसी को 2 साल में, पर करने में हम में से किसी का कुछ जाता तो नहीं है। कभी सुना कि मेहनत करके कोई मर गया? कभी पेपर में पढ़ा कि मेहनत से मर गया, मेहनत करके आत्महत्या कर लिया? ऐसा नहीं होता। मेहनत करो, और क्या होता है जब वो मेहनत करते हैं ना, एक और चीज बताती हूँ जिससे बचना है आपको। जैसे ही मेहनत करने लगते हैं तुरंत हमको रिजल्ट चाहिए। जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा डिप्रेशन, जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। वो गलत है। इस हाथ का किया, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। रात सोने के लिए बनी है। कल मैं रात को भैया से कह रही थी, कल जी से कह रही थी मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि मैं 2 रात से सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ रही हूँ, नींद पूरी नहीं हुई। आज आपको लग रहा है मैं थकी हुई हूँ? रात है ना सोने के लिए। 3 महीने से मेरी मम्मी क्रिटिकल है थी। 8 जून को वो गई, 9 जून को हमने उनका संस्कार किया, 7 जून को मुंबई में मेरी सगी मामी की डेथ हो गई, 10 जून को फूल चुभे मम्मी के, अस्थियां चुभने के बाद घर आई, नहाई, फिर मामी के उसमें गई। 10 तारीख को उठावना किया, 11 तारीख को हरिद्वार गई अस्थियां बहाने, 12 तारीख को शोक समाप्ति करी, 14 तारीख को निशान गया, 15 तारीख को मैनेज किया थोड़ा, जो लोग उठते बैठते रोज लोग आते रहते उनके साथ किया। 18 तारीख को सत्यासाई ऑडिटोरियम दिल्ली में इवेंट था। 19 तारीख को 1000 लोगों की अजमेर करके आई हूँ। 20 तारीख को कल हैदराबाद में वही हमारे एक और रिलेटिव की डेथ हुई थी, उनकी शोक समाप्ति में गई और एक मिनिस्टर साहब से मिलकर के आई, और अभी आज 21 तारीख को आपके सामने रखी हूँ। कल चेन्नई है, कल और परसों चेन्नई हूँ। बढ़ती दिख रही हूँ, मरी जा रही हूँ, बढ़ती दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ? तो मेहनत इस हाथ का किया, इस हाथ को बताने लगी है, और मेहनत करके डिप्रेशन भी नहीं आने देना है। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी मजदूर की मजदूरी मारते हो, कोई आपके घर में आके पेंटिंग करेगा, पैसे दोगे कि नहीं दोगे? जब आप किसी मजदूर की मजदूरी नहीं मारते तो ऊपर वाला भी आपकी मजदूरी क्यों मारेगा? मजदूरी करने की हिम्मत तो बनाओ। वो काम लगातार करना है, और एक काम और करना है, गोल सेट करना है। मंजूर है? इस महीने क्या करोगे? लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मोदी घर में आते ही मेहनत पे लग जाते हैं, फटाफट फटाफट एक्शन हम सब कर लेते हैं, पर वो एक्शन किसके लिए कर रहे हो वो पहले डिसाइड नहीं करते। मैं हर महीने की पहली 5 तारीख से पहले क्लोजिंग कर लेती हूँ कि इस महीने ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये अचीव करेगा, ये बंदा अचीव करेगा, मैं ये अचीव करूंगी। पहले अपने पूरे महीने की क्लोजिंग सेट कर
कर लेती हूँ, उसके बाद एक्शन करती हूँ, तो वही रिजल्ट मिलते हैं जो मैंने पहले सेट किए होते हैं। खाली हवा में काम तीर नहीं चलाने, आपको पता होना चाहिए कहाँ तीर जाना है। आर यू रेडी? तैयार हो? मेरी जरा पहली पीपीटी चला दो, सफलता की कला। जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है उसी को समराइज कर रही हूं मैं। समराइज करने का टाइम शुरू हो गया है। आर्ट ऑफ सक्सेस। थैंक यू। सही सोचो, नेटवर्क मार्केटिंग की जय हो सोचो। डायरेक्ट सेलिंग में सब संभव है, मोदी केयर में सब संभव है। ये सोचो, बड़ा सोचो, उत्साही रहो, कोई कसर उत्साह में रखनी नहीं है, जरूरी है। आर यू रेडी? तैयार हो? राइट एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, बड़ा सोचो। जैसे बड़ा सोचने की बात आई ना, तो मैं बताती हूँ। अभी प्लान चेंज हुआ, जैसे प्लान चेंज हुआ तो सबको अपना स्ट्रक्चर सेट करना। मेरी भी 4 आईडी पे काम चल रहा है। मेरा, मेरी सासू माँ की, मेरी माँ की, मेरे बेटे की 4 आईडी है। 4 आईडी में से एक आईडी आरडी, दूसरी आईडी पीबीडी, तीसरी आईडी डबल ब्लैक, चौथी आईडी ब्लैक। ऐसी 4 आईडी है मेरी। तो आप समझ सकते हो स्ट्रक्चर तो सेट करना होता है। भैया डायरेक्टर चाहिए स्ट्रक्चर सेट करना है तो अब 2 तरीके हैं। हाय हाय कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, हाय हाय कंपनी ने तो कहा था कम्युनिकेटिव रहेगा, कभी जीरो नहीं होगा, हाय हाय कंपनी ने ऐसा कहा था। रोते बैठोगे तो कहाँ कंपनी कब कहाँ आप भी भूल जाओगे मोदी केयर को, मोदी केयर भी भूल जाएगा आपको। किसी को नहीं याद रहता, रोने वाला किसी को याद नहीं रहता। हमने कहा अच्छा स्ट्रक्चर सेट करना है, चलो ठीक है। एक फैसला किया कि सुरेखा भार्गव, पूरे 25 दिन जो अगले बचे मेरे पास, तू रोज 3 डॉक्टर से मिलेगी। 3 डॉक्टर से मिलना शुरू किया रोज। अब फिर होगा, ज्ञान तो मैं बखारती नहीं, ज्ञान तो मैं सिर्फ इवेंट्स में बखारती हूँ, मैं 1-to-1 ज्यादा ज्ञान नहीं देती। मैंने क्या क्या लिया? प्रोटीन, मल्टीविटामिन, आयरन एंड विटामिन सी। ये चारों प्रोडक्ट डॉक्टर्स को पता है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। वो बैग में लिया, डॉक्टर से जस्ट डायल से अपॉइंटमेंट लिया, जाकर के बैठे, 5-10-15 मिनट वेट भी करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। गए, उनके सामने ले जाके टेबल पे सामान रखा और बोला डॉक्टर साहब ये प्रोडक्ट है, ये आप और आपकी टीम मिलकर के, भले कितने भी सारे हिंदुस्तान के 10 डॉक्टर भी आप मिला सकते हो, सब लोग मिलकर के अगर 60,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, 60,000 रुपए का मतलब डायरेक्टर हो जाता है, 60,000 रुपए का अगर प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो 6,000 रुपए तो डायरेक्ट चेक आएगा, बाकी जो मार्जिन है उसके बारे में बताया। और साथ में बोला कि अगर ये काम आप 6 लोगों से करा लोगे तो आपको यूरोप का ट्रिप है, क्या आप यूरोप के ट्रिप में इंटरेस्टेड हो, क्या आप यूरोप गए हो कि नहीं गए हो? बोले नहीं गए हो। मैक्सिमम हिंदुस्तान के डॉक्टर यूरोप नहीं गए हैं। यस। रोज मिली, पहले दिन 6 डॉक्टर से, दूसरे दिन 3 डॉक्टर से, दूसरे दिन 2 डॉक्टर से, सबको एक ही बात, यूरोप जाना है, यूरोप जाना है। कौन सोच सकता है कि कोई आएगी प्रोडक्ट लेके आएगी और यूरोप की बात करेगी? लोग क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट की बात करेगी, प्रोडक्ट बेचने के लिए कहेगी या बेच के जाएगी, और मैं जाके यूरोप बेच करके आई। 2 डॉक्टर्स डायरेक्टर बन चुके हैं। मिली, मेरे ख्याल से 20-22 डॉक्टर से मिली हूँ और 2 डॉक्टर्स डायरेक्टर बन गए। फिर मैंने यही चीज मेरी एक डाउनलाइन को सिखाई। वो जिस दिन नया प्लान आया उस महीने वो डायरेक्टर मेंटेन कर रही थी, वैसे तो प्लेटिनम थी पर डायरेक्टर मेंटेन कर रही थी। कहने की मैडम प्लान तो बहुत अच्छा आ गया है, अब तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो गए, ये और वो। मैंने लगो काम पे, लेडी है। मैंने उनको बोला कि आप ब्यूटी पार्लर में जाओ और उनको यही बात समझाओ, उनको थाईलैंड का ट्रिप बताओ, उनको यूरोप का ट्रिप बताओ। अब अगर मैं कहूँ आप आश्चर्य करोगे, वो डायरेक्टर पहले महीने डायरेक्टर, दूसरे महीने डायरेक्टर नहीं, पहले महीने डायरेक्टर, दूसरे महीने ब्लैक डायमंड नहीं, डबल ब्लैक डायमंड, डायरेक्टर से डबल ब्लैक डायमंड हुई वो। और इस महीने पीवीडी आ रही है। मैं उनसे बात करूं, सुनना चाहोगे? कहती है डबल ब्लैक डायमंड जाना तो वेस्टेज है, डबल ब्लैक किसी को नहीं जाना चाहिए, सबको ट्रिपल ब्लैक जाना चाहिए। अब कैसे कोई प्लेटिनम से डबल ब्लैक और तीसरे महीने ट्रिपल ब्लैक, और पता है क्या कह रही है मैडम, 5-6 महीने दो आरडी हो जाऊंगी। 5-6 महीने चलिए, मेरे को ट्रिपल ब्लैक बनना आ गया, इस महीने ट्रिपल ब्लैक करूंगी और 5-6 महीने दो आरडी हो जाऊंगी। मैं भी बात कराती हूँ। माइंड सेट का कमाल है सारा। हम सोचते रह जाते हैं अगले 6 महीने में डायरेक्टर करेंगे तो और साल लग जाता है। ये बिजनेस धीमे धीमे करने का नहीं है, ये बिजनेस ठप करके करने का है।
डबल बैक तो आपका सेट है? अच्छा, देखो मैं एक इवेंट में हूँ और मैंने एक इवेंट में आपके बारे में बताया है। यस, आपका नाम भी लिया है, अभी भी आपका नाम नहीं बताया है, पर मैं बता रही थी कि कैसा एक माइंडसेट जो है वो कमाल कर सकता है कि एक लेडी को सीधे प्लेटिनम से डबल ब्लैक किया और मैंने आपको वो डायलॉग बताया कि डबल ब्लैक करना तो वेस्टेज है। तो सब जने इतना आश्चर्यचकित हो गए, मैंने सबकी तालियां आपको सुनवाने के लिए कॉल किया। जरा एक बार जोरदार तालियां। और है ना, मैंने वो भी बताया जो आपने कहा कि टीबीडी करूंगी और फिर 6 टीबीडी बनाऊंगी और आरडी करूंगी। ये डन है और सब जने आश्चर्यचकित हैं। मैं सारी हिंदुस्तान को आपको एक इंस्पिरेशन बना करके बताना चाहती हूँ कि माइंडसेट सारा कमाल कर सकता है। और आपने ठान लिया ना, देखो मैं 1200 लोगों के सामने हूँ, 1200 लोगों में से 12 लोगों ने ठाना होगा कि वो अगले 6 महीने साल भर में रेड करेंगे। मैं चाहती हूँ 1200 लोग डिसाइड करें रेड करेंगे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। और भी रेडियस हो जाएगा। चलो और ही रेडियस फिर मिलते हैं। बाय। क्या समझे क्यों डायरेक्टर बनने का सोचे? क्यों हम इसी महीने डायरेक्टर नहीं बनने का सोचे? समझ रहे हो? सोचोगे तो करोगे, सोचोगे नहीं तो कभी नहीं करोगे। मेरी लेडी ने कहा था टीबीडी करेंगे, अब कह रही है मैम देखो मेहनत तो कर रही हूँ, डीवीडी तो पक्का, टीबीडी देखते होगा, इस महीने नहीं होगा, अगले महीने तो होगा, इसके अगले तो होगा। बड़ा सोचोगे ना। देखो मैं आपको अभी एक चीज दिखाऊंगी, उस पर आगे बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो सही सोचने को तैयार हो, सपना जीने लगो, वो साझा करने लगो। मैं समरी कर रही हूँ, जो कुछ अभी तक अपनी बात हुई है उसकी समरी कर रही हूँ। मैं मेरे बेटे की शादी की बातें सालों से कर रही हूँ और साझा करती हूँ। अब मैंने कहा था 5000 जीबीडी आएंगे, बोला था ना। अब मैं बेटे की शादी अगले 6 महीने में करूंगी, क्या 5000 जीबीडी होंगे? नहीं होंगे। जीबीडी तो कोई भी नहीं, अब तो टीबीडी की बात है। पर उससे मेरी सफलता तो आई कि नहीं आई? कई लोगों को वो सपना समझ में तो आया कि नहीं समझ में आया? तो सपना बोलने लगो, साझा करने लगो। कोई आपको गला नहीं पकड़ने लगो कि तुमने तो कहा था कि 2 करोड़ की कार खरीदोगे, नहीं खरीदी। पर बोलोगे नहीं तो काम होगा नहीं। तो सपना जीने लगो और साझा करने लगो। बड़ा सपना जीने लगो और साझा करने लगो। साहस करो। सारे के सारे आप देखो मैं स से हैं, ये सब देखो स से शुरू हो रहे हैं। सही सोचो, सपना जीने व साझा करने लगो, साहस करो, हिम्मत। अब इतनी बड़ी बात बोलने के लिए कि 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होने मुझे क्या चाहिए था? सिवाय हिम्मत के मेरे पास था ही क्या? कुछ और था भी नहीं। पर हिम्मत तो सबके पास है, आया ना? सबके पास हिम्मत है। बड़ा बोलने को तैयार हो, बड़ा सोचने को तैयार हो। तो एक बात बता दूं, बड़ा बोलने और बड़ा सोचने से भी ज्यादा छोटा करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। छोटा करने के लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। किसी को जाकर के प्लान दिखाने के लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। वो बच्चे की उंगली पकड़ के उसका टीवी बंद करवा के उसको लेके जाने के लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। घर में सासू माँ शक्लें बना रही हो, हस्बैंड 4 बातें सुना रहे हो, तो घर से निकलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें दिख रहा है औरतें कर रही है, उस बिजनेस में किसी मर्द का काम करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। खुद की छोटी सोच को दबा करके बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। साहस करो, सारा खेल साहस का है। करेज क्या होता है? जितनी आपके पास ताकत हो, होती है ना ताकत होती है। मेरी ताकत मान लो 2 किलो डंबल उठाने की है, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, तो 5 किलो 10 किलो डंबल उठाने की सोचना साहस है। 2 किलो उठा सकती हो, 2 किलो उठाने की सोच रही हो, तो वो साहस थोड़ी है। साहस आपके शरीर में जितनी ताकत हो, आपको बोलना नहीं आता, और टीबीडी की तरह अपने टेस्टिमोनियल देने के बारे में सोचना वो साहस है। अपने से ऊपर उठना साहस है। तो साहस करो, साझेदारी करो। मेरा एक नेगेटिव बिलीफ है
कि हम बिल्कुल ताकतवर नहीं है। मैं बिल्कुल ताकतवर नहीं हूँ। अकेले मैं कमजोर हूँ। आज भी वही सिंपल से सुरेखा भार्गव, रुला लो जितना रुला लो, ट्रेजेडी क्वीन। और जब मैं पार्टनरशिप कर ली, मैंने समीर मोदी जी से पार्टनरशिप कर ली, मोदी केयर से पार्टनरशिप कर ली, अपलाइन से पार्टनरशिप कर ली, डाउनलाइन से पार्टनरशिप कर ली, अपने परिवार से पार्टनरशिप कर ली कि भैया बेटा तू मेरे साथ चल अभी मीटिंग में, बंद कर अपना टॉम एंड जेरी, तेरे को दुनिया की बड़ी से बड़ी स्कीम में घर में लगवा के दूंगी, बच्चा अभी तू मेरे साथ चल ले, तेरे को तेरी पसंद की फरारी कार दिलाऊंगी, बच्चा अभी अपने साथ चल ले। आज मेरा बेटा अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना के गया है, आज वो बाली में फरारी हायर करके फरारी में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने वाला है। और वो बच्चा कौन है? जो रोज मेरे साथ मीटिंग में जाया करता था अपना टीवी सीरियल बंद करके। आज उसके पास घर में 150 इंच की स्क्रीन लगी हुई है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मीडिया रूम है, कोई टॉम एंड जेरी का सीडी ऐसी नहीं होगी जो उसके पास नहीं हो। P3, P4, P5 हिंदुस्तान में आया या नहीं आया, मेरे बच्चे के पास पहले आया। क्यों? क्योंकि उसको सेक्रीफाइस करने की साझेदारी उसके साथ हमने करी कि बच्चा तू मैं साथ है, हम तेरा साथ देंगे। मैंने पहला डायमंड सेट मेरे लिए नहीं खरीदा था, सासू माँ के लिए खरीदा था। पार्टनरशिप इसको कहते हैं, पार्टनरशिप। आज भी बता दूं, मेरा सारा घर मेरी सासू माँ संभालती है। फोन पे कितनी बार मैंने उनको कहते सुना है कि लोग बेटी के राज में रानी होते हैं, मैं तो अपनी बहू के राज में महारानी हूँ। बहुत बार सुना मैंने डायलॉग उनसे, और मानती भी हूँ, सारा घर संभाल रखा है। उनको मालूम है भैया मेरी बहू नहीं, मेरा बहू बेटा है। आज उनके बेटे को गए इतना समय हो गया और उनको कभी एहसास नहीं होने दिया। मैंने कभी नहीं कहा अपने दूसरे बेटे के पास जाओ, मैं जाने ही नहीं दूँ, वो जाना चाहे तो भी। इसको कहते हैं पार्टनरशिप। वो मेरे को इतना डांटती थी, वो मेरे लिए इतना नेगेटिव बात करती थी, और मैं अंदर ही अंदर पता क्या सोचा करती थी, मैं नहीं सोचती थी गलत है, मैं नहीं सोचती थी बस मुझे जिंदगी में इसीलिए जीना है कि एक बार मम्मी की तारीफ सुननी है। वो डांट रही है, वो बुरा कर रही है, हम भी बुरा करेंगे। नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता। वो मेरे से नफरत करती थी, कारण थे, वो देखने नहीं आई थी, बेटे ने पसंद कर लिया, वो मना कर रही थी, बेटे ने शादी करने की जिद कर ली। फिर शुरू में भैया उनके घर में लड़की थी नहीं, वो घर में पायचे पहने में कोई देखने की आदत ही नहीं थी। सारे जीवन उन्होंने राज किया। अचानक एक बेटी आ गई, एक लड़की आ गई जो उनके बेटे के साथ सो रही है रात को। आसान नहीं होता। मैं भी अब खास बनने वाली हूँ। ये सब चीजें जिस बच्चे को हमने बड़ा किया, अचानक किसी के साथ शेयर करना आसान नहीं होता। पर पार्टनरशिप करो परिवार के साथ। बदतमीजी नहीं करनी है, उद्दंडता नहीं करनी है, प्यार से, नम्रता से, उन्हीं के तो काम आता है। समझ रहे हो? साझेदारी करो, समय निकालो। पार्ट टाइम बिजनेस है, नो टाइम बिजनेस नहीं है। समय की कदर सबसे बड़ी है। जल्दी उठो, शेड्यूल बनाओ। मैं तो अलार्म लगाने की आदत है मेरी तो। अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए बैठती हूँ ना कैसी, तो मान लो मैं 11 बजे बैठी, तो मैं 12 बजे का अलार्म लगा देती हूँ। अगर अलार्म नहीं लगाओगे ना तो 3 लोग ना देंगे तो आप सोचोगे आपको सुसु आई है, फिर आपको प्यास भी लगेगी, पोटी भी आएगी, भूख भी लगेगी, सुसु भी आएगी, बहुत सारे काम याद आएंगे, बहुत सारे बहाने याद आएंगे। अलार्म लगा के बैठती हूँ, प्रेशर भी बनेगा तो भी 12 बजे की अलार्म बजेगी तभी उठूंगी, उससे पहले उठती नहीं हूँ। 1 घंटे तक प्रोस्पेक्टिंग कॉल करती हूँ, क्योंकि ना अननोन नंबर से बात करना आता थोड़ी था। बचपन से माँ बाप ने सिखाया था अजनबियों से बात नहीं करना, तो हमारे दिमाग में क्या सेट है? अब हमें लगता है अजनबी कौन? वही जिससे अभी तक हमने एक बार बात नहीं करी, जिससे हम एक बार बात कर रहे हैं। हम ये देखो शिवम, अब शिवम तो हमारा हो गया। समझ रहे हो? ये बात है। तो आपको भी 1 घंटे अलार्म लगा के बैठना है तो बैठना है। हफ्ते में 1 दिन ऑफिस जाना है तो जाना है। महीने में 1 सेमिनार अटेंड करना। लोग क्या कहते हैं, अच्छा देखेंगे डाउनलाइन चलेगा तो भी चले जाएंगे ना जी। डाउनलाइन जाए या नहीं जाए, आपको तो हर हाल में जाना है। 5 टिकट का रूल ऑफ 5 याद रखो। मेरा शुरू से पहले दिन से रूल ऑफ 5 क्या है? हर इवेंट के आपके पास 5 टिकट होने चाहिए। टीम वाले टिकट की बात नहीं कर रही मैं। आपकी टीम में 200 टिकट गए, आप खुश हो गए? नहीं, टीम में 200 गए, आपके पास 5 होने चाहिए। प्रोस्पेक्ट मीटिंग में 5, 1 आप जा रहे हो, 4 गेस्ट लेके जा रहे हो। ट्रेनिंग में 5, 1 आप जा रहे हो, 4 आपके नए डाउनलाइन लेके जा रहे हो। खुश नहीं हो जाना कि टीम में 400 लोग बैठे, मेरे टीम में 400 बैठे हैं। पिछले 2 महीने में आपका बनाया हुआ कोई नया बंदा है कि नहीं है? वो आपको जीत दिलाएगा, क्योंकि आप पीजीबीवी पे काम कर रहे हो तो टीम को पीजीबीवी पे काम करना सिखा सकते हो। आप खाली नीचे खाली लोगों ने बुलाया, आए, हाय बाय करके चले गए तो पीजीबीवी कौन लाएगा? समझ रहे हो? तो समय निकालना है। रूल ऑफ 5 100% फॉलो करो। टीम में 5 टिकट ले रहे हो, नया बंदा बना, उसकी टीम में 4 टिकट गए, अगली बार वो 5 लेगा तो आपके दूसरे 5 होने चाहिए। उसके 5 से आपको खुश नहीं हो जाना है।
मैं आपको बताऊं, एक बार प्रमोद आचार्य जी के साथ की बात है, मैं गई भुवनेश्वर सत्य सेमिनार करने। मैं हमेशा बताती हूँ अपना पर्सनल गेस्ट लाओ, पर्सनल गेस्ट लाओ, पर्सनल। आज आप में से कितने लोग पर्सनल गेस्ट इस मीटिंग में बैठे हैं? एक बार जोरदार तालियां बजा लो अपने लिए। चलो मैं मानती हूँ आज की गेस्ट मीटिंग नहीं, आज की ट्रेनिंग कह करके आप लोगों ने बिल्ड किया है, पर सेमिनार में गेस्ट ला सकते हो। तो मैं भुवनेश्वर गई, प्रमोद जी मुझे लेने आए एयरपोर्ट। रास्ते में बात कर रहे थे, मैडम मैं कल राउंड खेला था, है ना, ऐसा था, बहुत अच्छा, आपकी मीटिंग हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। उनका आपके गेस्ट आ रहे हैं कि नहीं मैडम मेरे गेस्ट आ रहे हैं। मैंने कहा प्रमोद जी मैं नहीं जा रही, गाड़ी खड़ी करो। ऐसे गाड़ी खड़ी करवा, उनका खड़ी करो खड़ी करो, उनकी मर्सिडीज थी, क्या खड़ी करो खड़ी करो। तो लगे मैम देखो मैं सुबह सुबह आया राउंड खेला से, ऐसा है, मैं नहीं जानती आपको अपना गेस्ट लाना है। क्या लगे अब नहीं है तो क्या करूँ, मीटिंग में जा रहे हैं, आधे घंटे बाद मीटिंग है। मैंने कहा वो देखो वो सामने चाय का ठेला खड़ा है, उसके पास में लोग बैठे, इनमें से किसी से बात करो, लेके आओ। अरे ऐसे कैसे लेके आऊँ, ना मुझे नहीं पता, ये चैलेंज है आपको, आप लेके आओ, नहीं तो मैं जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ आपका गेस्ट। तो जब मैंने मैं जाती हूँ बोला तो कहने लगे चलो बोलूँ करूँ, पर किससे बात करूँ? मैंने वो येलो शर्ट वाला ठीक दिख रहा है, उसको जाके बात करूँ कि मैं बोलूँ क्या? मैंने कहा बस इतना ही बोलना कि एक पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उस समय मैं शायद 50 लाख कमाती थी, उनका 50 लाख कमाने वाली लेडी बिजनेस सिखा रही है, आप पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हो क्या? तो गए येलो टी शर्ट येलो शर्ट वाले से बात करी और येलो शर्ट वाले को अपने साथ ले आए। उसको मेरे को इंट्रोड्यूस करा, मैडम ये कॉस्मेटिक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है ये। वो आगे गाड़ी में बैठा, प्रमोद जी इधर बैठे, मैं इधर बैठी, वो हमारे साथ मीटिंग में गया, पूरी मीटिंग अटेंड करी, रात को उसने ज्वाइन किया। फैसला कि आपको हर मीटिंग में एक, मैं आजादी मार्च करती हूँ, हर महीने आजादी मार्च करती हूँ, हर महीने कोई ना कोई नया लीडर बैठा हुआ होता है, हर महीने 4 आईडी, एक रेड, एक टीबीडी, एक डबल ब्लैक, एक ब्लैक। इस महीने वो ब्लैक डबल ब्लैक हो जाएगी और डबल ब्लैक टीबीडी हो जाएगी। मैं तो टारगेट लेकर के चल रही हूँ, अगले दिसंबर से पहले पहले 4 आईडी को रेड कर देगा। 4 आईडी रेड होगी, कौन सा चेक कम आएगा? हर चेंज आपके काम आ सकता है अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो, और कोई भी चेंज आपके काम नहीं आ सकता अगर आप रोने को तैयार हो तो। रोना नहीं है, काम करनी है, मेहनत करनी है। आर यू रेडी? समय निकालो, सीखो और सिखाओ, खूब सीखो, जो सीखो उसको अपनाओ, लिव द लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्षम बनते रहो, लगातार अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, लगातार अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये देखो, ये फोटो देख रहे हो? क्या हुआ? बैक, हाँ, ये निशान खड़ा है छोटा सा, तब से सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। अब दोनों माँ बेटे मिलकर के सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना? अब जिस लड़की से बात चली है, मैंने पहले बोला इनको मोदी केयर करना होगा। भैया मोदी केयर करना, बिजनेस वुमेन है, उसकी अच्छी फैशन ऐप चलती है, फैशन क्लोथिंग लाइन है उसकी, ऑनलाइन बिजनेस करती है उसका, और खुद उसको पता है कि भैया घर में मोदी केयर तो करना ही है, खुद ही राजी हो रही है, मोदी केयर में इन्वॉल्व हो रही है। मैं इंग्लिश बहुत अच्छी है, वैसे बहुत अच्छे बनाती है। मैं चलो एक काम तो मेरा नक्की हुआ। सक्रिय रहो, लगातार एक्शन करो। मैं आपको बता दूं, ये जो डायलॉग है ना, ये मेरी लाइफ का डायलॉग है। एथिक्स बिल्ड कैरेक्टर, वर्क एथिक्स बिल्ड डेस्टिनी। अब ये रोज 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग करना, ये मेरा वर्क एथिक है। हर हफ्ते ऑफिस आना, ये मेरा एथिक है, मेरे लिए ये मॉरल वैल्यू है। ये कोई लीगली नहीं जाना है मुझे, मोदी केयर ने नहीं कहा है कि जाओगे नहीं तो चेक नहीं मिलेगा, पर ये मेरे एथिक्स हैं, ये मेरे मूल्य हैं। मुझे पता है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर हाल में यही रूल डुप्लीकेशन का काम करेंगे और यही मेरे सक्सेस को बढ़ाएंगे। तो आपको भी आपकी वर्क एथिक्स जो हम छोटे छोटे सिखाते हैं, रोज एक वीडियो देखो, हर हफ्ते ना एक मीटिंग खुद की करो, हर दिन एक जूम मीटिंग अटेंड करो, खुद को लगातार चार्ज करो, रोज 15 मिनट बुक पढ़ो, रोज एक वीडियो देखो, हर महीने जो है 200 पीवी करो। ये सब कोई आपको दे नहीं रहा है, कोई आपको थोप नहीं रहा है, ये आपके वर्क एथिक होने बहुत जरूरी है। तो लगातार प्रोडक्टिवली रहो, एक्टिव रहो, खाली एक्टिव नहीं रहना है। एक डाउनलाइन के अगर जाके बैठे चमचे के पास, वो 4 घंटे तक आपकी करता रहा, आप 4 घंटे तक उसकी करते रहे, फिर हो गए 4 घंटे मोदी केयर किया आज ना जी। जिन 4 घंटों में आप 4 बातें सुन रहे हो, वही 4 घंटे आपके काम आएंगे। ध्यान से सुनो, जिन 4 घंटों में आप 4 बातें लोगों की सुन रहे हो, वही 4 घंटे आपके काम आएंगे। अब लोगों की सुनना मुश्किल लगता है, कोई कहता है ये नहीं चलता, कोई कहता है वो नहीं चलता, कोई कहता है ये नहीं होगा, कोई कहता है वो नहीं होगा। मैं अपनी 1 करोड़ 40 लाख की गाड़ी में जाती हूँ तो भी लोग कहते हैं नहीं चलता है।
तुम्हारे लिए नहीं चलता, जो कहता है चलता है उसके लिए चलता है। समझ रहे हो? तो प्रोडक्टिवली एक्टिव रहो। क्या बात है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ या ये स्लो है?